अपरिग्रह। महावीर ने असंग्रह को महाव्रत के रूप में प्रस्तुत किया। असंग्रह, जो व्यक्ति अपरिग्रह को नहीं समझता वह धर्म को नहीं समझ सकता। चैतन्य से भिन्न जो कुछ है वह सब परिग्रह है। यदि उसके प्रति मूर्छा है तो परिग्रह के दो रूप हैं, अंतरंग परिग्रह और बाह्य परिग्रह। अब जो अंतरंग परिग्रह है उसमें महावीर भगवान ने, हमारे दिगंबर इसमें बताया है कि अंतरंग परिग्रह में मिथ्यात्व है, क्रोध मान माया लोक रूपी कषाय है, आश्रित नौ कषाय है। तो ये सारे अंतरंग परिग्रह है। और बाह्य परिग्रह में बताया है महावीर भगवान ने, क्षेत्र वस्तु हिरण्य स्वर्ण दास दासी कुप्य भांड, मतलब क्षेत्र जितना बाहर का क्षेत्र है जो आप खरीदते हैं, हम जगह खरीद लेते हैं इतने की एकड़ जमीन उतने एकड़ जमीन। क्षेत्र वास्तु मतलब घर, क्षेत्र वास्तु। हिरण्य स्वर्ण मतलब धन धान, ये सोना चांदी। धन धान्य मतलब काफी धन पैसा। धान्य मतलब अनाज, धन धान है ना। कुप्य प्रमाण दिया। और ये बर्तन भांडे आदि, ये सारी चीजें सब बाह्य वस्तु में आ जाती, बाह्य परिग्रह में आ जाती। ठीक है ना। तो ये अंतरंग परिग्रह, बाह्य परिग्रह। और मूर्छा किसे कहते हैं? मूर्छा मीन्स अटैचमेंट। अटैचमेंट यानी जैसे हमारे पास अटैची है, अटैची मीन्स बैग ब्रीफ केस। अब वो हमारे उसके अंदर बहुत सारा पैसा रखा है, तो उसमें हमारी मूर्छा कितनी, मतलब हमसे अटैचमेंट कितना है उससे, वो कहीं हिल ना जाए, वहां गुम ना जाए, यहाँ वहां ना हो जाए। हम उसे संभाल संभाल के रखेंगे, अपने पास चिपका कर रखेंगे, तो उसको लॉकर में पैक करके रखेंगे। तो उस चीज के प्रति हमारी मूर्छा कितनी है? चक्रवर्ती के पास भी धन संपदा अपार होती है, लेकिन उनकी उसके प्रति मूर्छा नहीं होती। तब तो चक्रवर्ती स्वर्ग चले जाते हैं, मोक्ष चले जाते हैं। अगर मूर्छा रहेगी, मूर्छा तो किसी गरीब को इतने से के प्रति भी है तो भी वो मूर्छा है। ठीक है ना। तो मूर्छा मीन्स मूर्छा परिग्रह, आचार्य उमा स्वामी जी ने सूत्र दिया है ना, मूर्छा परिग्रह, परिग्रह का जिसमें मूर्छा हो। मूर्छा मतलब अटैचमेंट हो जिस चीज से। वस्तु अपने आप परिग्रह नहीं है, वह मूर्छा से जुड़कर परिग्रह बनती है। जिसके पास में जीवन निर्वाह के साधन मात्र हैं और मन में मूर्छा नहीं है, वह संयमी है। भगवान ने सामाजिक मनुष्य को अपरिग्रह आकार का वस्तु का अपरिमित संग्रह वही व्यक्ति करता है जिसकी इच्छा अपरिमित है। महावीर ने संग्रह नियंत्रण की दो दिशाएं प्रस्तुत की है, अर्थार्जन में साधन शुद्धि का विवेक और व्यक्तिगत जीवन में संयम का अभ्यास। अर्थार्जन मतलब, अर्थ अर्जन मतलब जो हम पैसे कमाते हैं, तो उसका जो साधन है उसमें शुद्धि होना चाहिए, विवेक होना चाहिए। ऐसा नहीं आपने चपड़े का व्यापार कर लिया, आपने दारू का व्यापार कर लिया। पैसा कमाना ही एक बड़े इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप किस तरीके से, किस साधन से, कैसे आप पैसा कमा रहे हैं, वो ब्लैक नहीं होना चाहिए, शुड बी व्हाइट मनी। है ना। अभी किसी की जान लेके आप ऐसे काम ना करिए, ऐसा पैसा मत करवाइए जिससे किसी की जान जा सकते हैं। व्यक्तिगत जीवन में संयम का अभ्यास जिसके पास है, ये महावीर ने अल्प परिग्रही समाज रचना की नींव डाली है। इसमें लाखों स्त्री पुरुष सम्मिलित हुए हैं। उन्होंने अपनी आवश्यक संपत्ति से अधिक संग्रह नहीं करने का संकल्प किया है। अल्प परिग्रही व्यक्तियों के लिए निम्न आचरण वर्जित थे। अपरिग्रही मतलब, अल्प परिग्रही मतलब परिग्रह परिमाण। हमारे दिगंबर में आचार्य उमा स्वामी जी ने उसको वर्ड दिया है, परिग्रह परिमाण व्रत शावकों का होता है। परिग्रह परिमाण मतलब जितना आपके पास परिग्रह है उसका परिमाण होना चाहिए, क्योंकि अगर साधु के पास में एक किन्नी है तो वो परिग्रही हो गए, वो अपरिग्रही नहीं है। और अगर शावक के पास एक किन्नी नहीं है तो वो किसी काम का नहीं है। तो इसलिए शावक के पास तो उसके घर गृहस्थी चलाने के लिए उसे परिग्रह की आवश्यकता है, लेकिन पेट भरने लायक होना चाहिए, पेटी भरने लायक नहीं होना चाहिए, ऐसे हमारे गुरु कहते हैं। तो अल्प परिग्रह होना चाहिए, उसका परिमाण होना चाहिए। कितना वस्तु हम रखेंगे, एक घर चाहिए, दो घर चाहिए, कितने चाहिए, लिमिटेशन शुड बी देयर। और आपने सोना चांदी रखा तो 100 तोला सोना रखा, 1 किलो सोना रखा, कितना? बाकी जो हजारों लाखों किलो सोना इस विश्व में, उससे तुम्हारा परिग्रह से तुम्हारी ममत्व कम हो जाएगी। अगर हम साड़ी 100 रख सकते हैं तो हमारे जो दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों साड़ियां हैं उससे तुम्हारी ममत्व कम हो जाएगी। ओनली अटैचमेंट विल बी फॉर दोज 100, है ना। तो इसीलिए ये आभूषण है, वस्त्र है, सब में हम परिग्रह परिमाण कर सकते हैं। तो ये महावीर भगवान ने हमें बताया है, और उमा स्वामी महाराज जी ने हमें तत्वार्थ सूत्र में ये समझाया है। और ये जो वो जो मिलावट करते हैं या झूठ बोलते हैं या असली वस्तु दिखाकर नकली वस्तु देना, पशुओं पर अधिक भार लादना,
दूसरों की आजीविका का विच्छेद करना, ये सारा उसमें आता है कि जो अल्प परिग्रही व्यक्ति हैं और जो अहिंसा का करेंगे और झूठ का काम करेंगे, तो ये हिंसा का काम करेंगे, वो ये सारी चीजें काम करते हैं। तो ये सब चीजें उन्हें संयम करना चाहिए। ये गलत काम उसमें नहीं होना चाहिए। मिलावट आपने देखा होगा, जैसे दूध में पानी मिला के बेचते हैं, है ना? और झूठ तोल मोल माप, देने का माप बड़ा, लेने का माप छोटा, ऐसे मतलब अ, आते समय हमारे पास ज्यादा वस्तु आ जाए, देते समय हम कम वस्तु वाला दे देंगे। ऐसे ही तोल माप के झूठे माप होते हैं। असली वस्तु दिखाकर नकली वस्तु देना, दिखाया कुछ और दिया तो अब पैक कुछ और करके दे दिया। पशुओं पर अधिक का अधिक भार लादना, जैसे घोड़े गाड़ी हाथी वगैरह होते हैं, उन पे भार लादने का टाइम होता है तो बहुत ज्यादा भार लाद देना कि इतना पहुंच जाए, इतना काम कर ले, ये गलत है। और दूसरों की आजीविका का विच्छेद करना, अगर कोई काम कुछ कर रहा है उसमें हमने विघ्न डाल दिए, बाधाएं डाल दी, अंतराय डाल दिया, तो ये सारी चीजें गलत हैं, है ना? ये अल्प परिग्रही वाली व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए। ये आचरण उनके लिए वर्जित है। संग्रह में आसक्त दोनों बैर की अभिवृद्धि करता है। बैर की वृद्धि करने वाला अहिंसा को विकसित नहीं कर सकता। अहिंसा और अपरिग्रह एक ही वस्तु के दो छोर हैं। एक ही प्रतिष्ठा में दूसरे की प्रतिष्ठा सन्निहित है। एक की प्रतिष्ठा में दूसरे की प्रतिष्ठा सन्निहित है। अब आता है शमणोपासक पुनिया। भगवान ने जन जन में अपरिग्रह की निष्ठा का निर्माण किया। पुनिया उस निष्ठा का ज्वलन प्रतीक था। सम्राट श्रेणिक ने उससे कहा, तुम एक सामायिक समता की साधना का व्रत जो होता है मुझे दे दो, उसने बदले में मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा। पुनिया ने विनम्रता के साथ सम्राट का प्रस्ताव लौटा दिया। अपनी आत्मिक साधना का सौदा उसे मान्य नहीं हुआ। पुनिया कोई धनपति नहीं था। वह रुई की पुनिया बनाकर अपनी आजीविका चलाता था, पर वह समत्व का धनी था। परिग्रह के केंद्रीकरण में उसका विश्वास नहीं था। वह भगवान महावीर के अल्प संग्रह के आंदोलन का प्रमुख अनुयायी था। भगवान महावीर द्वारा प्रतिपादित क्रांतिकारी दर्शन सिद्धांतों के कुछ स्फुलिंग यहाँ प्रस्तुत हैं। अहिंसा, संयम और तपोमय धर्म उत्कृष्ट मंगल है और वही सर्वाधिक कल्याणकारी है। धर्म और संप्रदाय एक नहीं है। चरित्रहीन व्यक्ति को संप्रदाय और वेश त्राण नहीं देते। जाति और गोत्र त्राण नहीं देते। विविध भाषाएं और नानाविध विद्याएं शांति नहीं देती। शांति का मार्ग है धर्म। मनुष्य कर्म से ब्राह्मण होता है, कर्म से क्षत्रिय होता है, कर्म से वैश्य होता है और कर्म से ही शूद्र होता है। जो व्यक्ति संप्रदाय से अतीत है और जिसने धर्म का पहला पाठ भी नहीं सुना, वह आध्यात्मिक पवित्रता को बढ़ाते बढ़ाते केवली सर्वज्ञ हो जाता है। असोचा अश्रुत्वा केवली कहलाता है। कुछ व्यक्ति गृहस्थ के वेश में मुक्त हो जाते हैं, वे गृहलिंग सिद्ध कहलाते हैं। कुछ व्यक्ति अन्य तीर्थिकों के वेश में मुक्त हो जाते हैं, वे अन्य लिंग सिद्ध कहलाते हैं। साधना पथ में तप बहिरंग साधन है, ध्यान अंतरंग साधन है। 2 दिन का उपवास 2 मिनट के ध्यान की तुलना नहीं कर सकता। संचित संस्कारों को क्षीण करने के लिए शरीर को कष्ट देने के लिए नहीं। काय क्लेश भी तप है, जिसका अर्थ है आसन प्रयोग से शरीर और मन की शक्तियों का विकास करना। काय क्लेश मतलब शरीर को तपाना। अगर हमें दूध को तपाना है तो कोई बर्तन तो चाहिए। हम किसी बर्तन में लेकर किसी यूटेंसिल्स जो होता है, गंज है या तपेला है, उसमें हम दूध डालेंगे, फिर उसको गर्म करेंगे। ठीक इसी प्रकार अगर हमारी आत्मा को हमें तपाना है तो ये शरीर उसका माध्यम है। जब हम शरीर को तपाएंगे तो हमारी आत्मा तपेगी। दैट इज कॉल्ड काय क्लेश। तो काय क्लेश तप है, जिसका अर्थ है आसन प्रयोगों से शरीर और मन की शक्तियों का विकास करना। अब श्रावक धर्म क्या है? महावीर भगवान ने 2 प्रकार का धर्म प्रतिपादित किया है, अगार धर्म और अनगार धर्म। जो लोग अनगार धर्म है, साधु जीवन है, की दीक्षा लेने में समर्थ नहीं है, किंतु समता धर्म से दीक्षित होना चाहते हैं, उन्हें भगवान ने अगार धर्म अनुव्रत की दीक्षा दी है। वे श्रावक श्राविका या शमणोपासक कहलाएंगे। भगवान ने आनंद प्रमुख 10 शमणोपासकों को
का जीवन वृत्त उपासक दशा आगम में उपलब्ध है। मतलब अणुव्रत होता है हम श्रावकों के लिए, अगार धर्मी के लिए, और अनगार मतलब जो साधु होते हैं उनके लिए होते हैं महाव्रत। हैं पांचों सेम। अहिंसा महाव्रत जो साधु के होता है उसमें महाव्रत लगाया जाता है। अहिंसा महाव्रत, अचौर महाव्रत, सत्य महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत और ब्रह्मचर्य महाव्रत, ये उनके 5 होते हैं साधुओं के महाव्रत। और जो अणुव्रत होते हैं वो 5 होते हैं हमारे श्रावक के। अहिंसा अणुव्रत, अणु मतलब छोटा, तो हमारे सूक्ष्म का त्याग नहीं होता है, स्थूल का त्याग होते हैं। बड़े रूप से हम किसी की संकल्प पूर्वक हिंसा करें ऐसा नहीं होता। बाकी मैंने आपको बताया था 4 प्रकार की अहिंसा होता है जिससे हम श्रावकों के लिए त्याग करने योग्य होता है। जैसे हम वो चीजें फॉलो कर सकते हैं। हम अगर हैं श्रावक हैं तो हम संकल्पी हिंसा नहीं करेंगे। संकल्पी हिंसा मतलब संकल्प पूर्वक किसी जीव को नहीं मारेंगे, हम किसी का घात नहीं करेंगे संकल्प पूर्वक, है ना। और हम आरंभी हिंसा कर सकते हैं। आरंभी हिंसा मतलब घर गृहस्थी के लिए हमें खाना बनाना है, पानी छानना है, आग जलाना है, तो ये सारे उसमें भी जीवों की हिंसा होती है। तो वो हमें उतनी क्षम्य है कि हमें घर गृहस्थी चलाने के लिए साफ सफाई तो करना ही होगा, झाड़ू बुहारी तो लगानी ही होगी, पानी तो छानना ही होगा। उसमें जो जीव गालन में हमें विवेक पूर्वक काम करना चाहिए ताकि उसमें भी जीव की हिंसा कम से कम हो। और झूठ नहीं बोलना, तो महा झूठ नहीं बोलना जैसे किसी के प्राण चले जाएं, ऐसे झूठ नहीं बोलना। छोटे मोटे झूठ घर में जो हम भाई अपने हस्बैंड से कुछ चीनी रखी है 5 किलो और 1 किलो बच्चे हमें क्या खत्म हो गई चीनी लाना है, ये घर में छोटे मोटे झूठ तो हम अपने घर गृहस्थी चलाने के लिए जो बोलते हैं, या जो लोग को व्यवहार करना है व्यापार करना है उनको भी झूठ बोलना पड़ता है। चीज हमने तो 5 ही रुपए की खरीदी, हम 10 रुपए तो कमाएंगे ना उसमें, 5 रुपए तो कमाएंगे ना, भले ही वो 50 रुपए कमा रहे हैं उसमें, लेकिन वो बोलेंगे झूठ। तो ये घर गृहस्थी में रहने में छोटा झूठ, दैट इज कॉल्ड स्थूल, सूक्ष्म झूठ का त्याग नहीं होता है ना। चोरी भी छोटी मोटी ये लोग करते ही हैं घर में, अपने हस्बैंड के जेब से 5 रुपए निकाल लिया और रख लिया, और या 100 रुपए ले लिया, हमने नहीं लिया तुम्हारा पैसा, या वो कर ही लेते छोटी मोटी, उसके लिए अलाउड होता क्योंकि घर गृहस्थी में वो देखना ही पड़ता है, देना लेना करना पड़ता है ना। तो ये झूठ, चोरी, परिग्रह का भी परिमाण करना पड़ता है। अपरिग्रह तो श्रावक हो नहीं सकते, इसलिए हमें परिमाण रखना पड़ता है। मैंने अभी आपको बताया था कि परिमाण हम कैसे रखेंगे। 100 साड़ियां रख लिए, 100 तोला सोना रख लिया, 1 घर रख लिया, 2 घर रख लिया, 1 गाड़ी रख ली, तो ये हमने परिग्रह का परिमाण कर लिया ताकि बाहर में विश्व में इतनी सारी चीजें उसका सबका हमें पाप ना लगे, उसके प्रति हमारी मूर्छा ना रहे, ठीक है ना। और अपरिग्रह हो गया। फिर ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्याणु व्रत होता है हमारा श्रावकों का। भगवान जो साधु होते हैं उनका, साधु परमेष्ठी का तो होता है ब्रह्मचर्य महाव्रत, वो तो सभी प्रकार से उनका ब्रह्मचर्य होता है, उनको तो कुछ नहीं। लेकिन जो हम श्रावक होते हैं हमारा ब्रह्मचर्याणु व्रत होता है। दैट इज कॉल्ड कि हम शादी करके एक पत्नी व्रता हो सकते हैं, एक पति व्रता हो सकते हैं, अपनी पत्नी में अपने पति के साथ में या रह के हम अपना घर गृहस्थी चला सकते हैं। दैट इज कॉल्ड ब्रह्मचर्याणु व्रत, ठीक है ना। तो ये 5 अणुव्रत हमारे होते हैं जो हमारे श्रावकों के होते हैं। ये श्रावक श्राविका या श्रमणोपासक कहलाते हैं, ये जो ये 5 अणुव्रत को फॉलो करते हैं बिना अतिचार के। भगवान आनंद प्रमुख 10 श्रमणोपासकों को का जीवन वृत्त उपासक दशा आगम में उपलब्ध है। श्रमणोपासक आनंद, कुल्लाग सन्निवेश में पटेल जाति का आनंद गृहपति रहता था। उसके पास 12 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और 40,000 गायें थी। एक दिन उसने भगवान महावीर से धर्म सुना। हष्ट पुष्ट होकर आनंद बोला, बनते मैं निर्गंध प्रवचन पर श्रद्धा करता हूँ। मैं आपके पास 5 अणुव्रत, 7 शिक्षा व्रत, इस प्रकार से व्रत वाले श्रावक धर्म को अंगीकार करना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, देवनुप्रिय, जैसा चाहो विलंब न करो। पत्नी शिवानंदा सहित उसने श्रावक धर्म स्वीकार किया। 20 वर्षों तक के श्रावक धर्म की सम्यक अनुपालना कर अंत में उसने संलेखना पूर्वक अनशन स्वीकार किया। अनशन में आंतरिक उज्जवलता और जागरूकता से उसे अवधि ज्ञान उत्पन्न हुआ, प्रत्यक्ष ज्ञान। गौतम भगवान ने प्रथम शिष्य थे, गौतम भगवान के प्रथम शिष्य थे, भगवान की अनेकांत दृष्टि के महान प्रवक्ता और महान भाष्यकर। एक दिन उन्हें पता चला कि उपासक आनंद समाधि मरण की आराधना कर रहा है। वे आनंद के उपासना गृह में गए।
आनंद ने उनका अभिवादन किया। धर्माचार्य के प्रसंग में आनंद ने कहा, भंते, भगवान महावीर द्वारा प्रतिपादित अप्रमाद की साधना से मुझे विशाल अवधि ज्ञान प्राप्त हुआ है। मैंने पूर्व, पश्चिम और दक्षिण में 500 योजन लवण समुद्र के अंदर तक, उत्तर में चुल्ल हिमवंत पर्वत तक, ऊपर सौधर्म कल्प और नीचे प्रथम नरक के लौलुच नरकवास को जाना देखा है। गौतम बोले, आनंद, गृहस्थ को प्रत्यक्ष ज्ञान होता है पर इतना विशाल नहीं हो सकता। तुम कहते हो तो इतना विशाल प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ है, इसके लिए तुम प्रायश्चित करो। बनते, क्या भगवान ने सत्यबात कहने वाले के लिए प्रायश्चित का विधान किया है? नहीं, सर्वदा नहीं बनते। यदि भगवान ने सत्यबात कहने के लिए प्रायश्चित का विधान नहीं किया तो किया है तो आप ही प्रायश्चित करें। आनंद की यह बात सुन गौतम ने मन में संदेह उत्पन्न हो गया। वे वहां से प्रस्थान कर भगवान महावीर के पास गए। सारी घटना भगवान के सामने रखकर पूछा, बनते, प्रायश्चित आनंद को करना होगा या मुझे? भगवान ने कहा, आनंद ने जो कहा वह जागरण के क्षण में कहा है, वह सही है। उसे प्रायश्चित करने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रमाद तुमने किया है, तुमने जो कहा वह सही नहीं है, इसलिए तुम ही प्रायश्चित करो। आनंद के पास जाओ, उसकी सत्यता को समर्थन दो और क्षमा याचना करो। गौतम तत्काल आनंद के उपासना गृह में पहुंचे। भगवान के प्रधान शिष्य का आनंद के पास जाना, उसके ज्ञान का समर्थन करना, अपनी प्रमाद का प्रायश्चित करना और क्षमा मांगना व्यक्ति निर्माण की दिशा में अद्भुत प्रयोग था। आनंद समाधि मरण का वर्ण कर सौधर्म कल्प में उत्पन्न हुआ, वहां से स्वयं कर महाविधेय क्षेत्र में मुक्त हुआ। तो आपने देखा कि कैसे उन्होंने अगर 12 व्रतों को फॉलो किया, 5 महाव्रत, 5 अणुव्रत और 7 शिक्षा व्रत। 7 शिक्षा व्रत में 3 गुण व्रत होते हैं, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थदंड व्रत, और 4 शिक्षा व्रत होते हैं उसमें, है ना। पुरुषोद्योपास होता है उसमें, और 4 शिक्षा व्रत होते हैं, अतिथि संविभाग, पुरुषोद्योपवास, वैयाव्रत, ये 4 शिक्षा व्रत होते हैं, और 3 गुण व्रत होते हैं, दिग्व्रत, देशव्रत। हमें सभी तरह की मर्यादा लेनी पड़ती है, कहाँ जाए कैसे, चारों दिशाओं में जाने आने की मर्यादा, दैट इज कॉल्ड दिग्व्रत। और जो दिग्व्रत चारों दिशाओं के लिए, उसमें भी संकुचित कर लेना, दैट इज कॉल्ड देशव्रत। देशव्रत मतलब जहाँ हमने ऊपर लिया हिमालय से, इधर कलकत्ता से इधर नहीं जाएंगे, बंबई से बाहर नहीं जाएंगे, कश्मीर नीचे कन्याकुमारी से बाहर नहीं जाएंगे, तो हमने अपने भारत देश की मर्यादा ले ली। अब भारत देश में भी दिग्व्रत के बाद देशव्रत आएगा। देशव्रत मतलब उसमें भी संकुचित, अभी हम जैसे मुरादाबाद में, तो मुरादाबाद से बाहर नहीं जाएंगे। मुरादाबाद से बाहर जब 4 महीने हमें कहीं जाना नहीं, तो टीएमयू से बाहर नहीं जाएंगे, टीएमयू में है तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी। फिर अगर हम दिन भर घर में हैं तो हम घर से बाहर नहीं जाएंगे, 2 घंटे मंदिर में तो मंदिर से बाहर नहीं जाएंगे। ऐसे हम देशव्रत को अंदर अंदर कर सकते हैं, दिग्व्रत, देशव्रत। अनर्थ दंड व्रत, फालतू हम किसी चीज का पानी का व्यय नहीं करेंगे, लाइट फालतू चालू नहीं रखेंगे, पत्ते फालतू नहीं तोड़ेंगे, झाड़ों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, ये अनर्थ दंड व्रत है ना। और इसी प्रकार सामायिक हम करेंगे, पुरुषोद्योपवास, हम अष्टमी चतुर्दशी को एकांत उपास करेंगे, और फिर एकांत उपास अष्टमी चतुर्दशी को करके उसमें नवमी में भी एक आसन रहेगा, और अष्टमी, नवमी और दशमी, ऐसे अष्टमी का उपास और 2 एकासना, दैट इज कॉल्ड पुरुषोद्योपवास। इस तरीके से चतुर्दशी का उपास, और उसके पहले 13 को भी एक आसन या उपास, और पूर्णिमा का भी एक आसन या उपास। इस तरीके से 3 एक साथ करते हैं, दैट इज कॉल्ड पुरुषोद्योपवास। वैयाव्रत करण मतलब अपनी गुरु आते हैं, उनके भोजन आदि की व्यवस्था बराबर से, उनके मौसम के अनुकूल, ऐसा नहीं ठंडी है और आपने ठंडे ठंडे चीज देती, गर्मी है और गर्म गर्म देते हैं, तो ऐसे नहीं, उनको जो चीज अनुकूल हो उनके स्वास्थ्य के हिसाब से वैसे देना, दैट इज वैयाव्रत। उनके बीमार हो जाए तो उनका देखभाल करना, उसे कहते हैं वैयाव्रत। और सामायिक तो हम दोनों पहर में जो संध्या काल होता है या सुबह का जो काल होता है, उसमें सामायिक करना, अंतर्मुहूर्त के लिए बैठकर, वो सामायिक है। एकाग्र होकर अपने चित्त को शांत एकाग्र स्थान पे, शांति वाले स्थान पे सामायिक करना, तो ये होता है सामायिक। तो इस तरीके से 12 व्रत देखो इन्होंने फॉलो किए, तो उन्हें ये 12 व्रत फॉलो करने की, इससे उन्हें अवधि ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तो हम भी अपने जीवन में अनुव्रतों को फॉलो करें, 12 व्रतों को फॉलो करें। दूसरे गुणस्थान से, ये दूसरे प्रतिमा से ये 12 व्रत चालू हो जाते, जो प्रतिमा ली जाती है उससे, ठीक है। अब श्रवणोपासक महाशतक,
महावीर के तीर्थंकर काल का 10वां वर्ष महाशतक उपासना गृह में धर्म की आराधना कर रहा था। उसकी पत्नी रेवती बहुत निर्मम और निर्दय थी। उसने महाशतक को विचलित करने का प्रयत्न किया। उसकी ध्यान धारा विच्छिन्न नहीं हुई। उसका साधना क्रम अविचल रहा। कुछ दिन बाद रेवती ने फिर वैसा प्रयत्न किया। इस बार महाशतक क्रुद्ध हो गया। उसने रेवती की भत्सना की। क्रोध के आवेश में कहा, रेवती, तुम इसी सप्ताह विषुचिका से पीड़ित होकर मर जाओगे। मृत्यु के पश्चात तुम नरक में जन्म लोगे। रेवती भयभीत हो गई। वह रोग, मृत्यु का, नरक का नाम सुन घबरा गई। शब्द संसार में ये तीनों शब्द सर्वाधिक अप्रिय हैं। महाशतक ने एक साथ इन तीनों का प्रयोग कर दिया। वह सप्ताह पूरा होते होते मर गई। भगवान महावीर राजगृह आए। भगवान ने गौतम से कहा, उपासक, महाशतक ने अपनी पत्नी के लिए अप्रिय शब्दों का प्रयोग किया है। तुम जाओ और उसे कहो, समत्व की साधना में तन्मय उपासक के लिए अप्रिय शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं है, इसलिए तुम उसका प्रायश्चित करो। गौतम महाशतक के पास गए। भगवान का संदेश उसे बताया। उसे अपने प्रमाद का अनुभव हुआ। उसने प्रायश्चित किया। प्रमाद की ज्योति फिर प्रज्वलित हो गई। यानी गुस्से में भी कभी किसी को ऐसे वर्ड्स नहीं बोलने चाहिए जिससे उसकी जान चले जाए, है ना। क्योंकि इंसान कई बार गोली से नहीं मरता, बंदूक की, लेकिन बोली से मर जाता है। तो इसलिए अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, हितमित प्रिय वचन बोलना चाहिए, ऐसा हमारे भगवान महावीर कहते हैं। शमणोपासक कामदेव। तीर्थंकर काल का 18वां वर्ष कामदेव अपने उपासना गृह में शील और ध्यान की आराधना कर रहा था। पूर्व रात्रि का समय था। उसके सामने अकस्मात पिशाच की डरावनी आकृति उपस्थित हो गई। वह कर्कश ध्वनि में बोला, कामदेव, इस शील और साधना के पाखंड को छोड़ दो। यदि नहीं छोड़ोगे तो तलवार से तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। कामदेव अप्रमाद के क्षण का अनुभव कर रहा था। उसके मन में न भय आया, न कंपन और न दुख। पिशाच को अपने प्रयत्न की व्यर्थता का अनुभव हुआ। वह खिसिया गया। उसने विशाल हाथी का रूप बना कामदेव को फिर विचलित करने की चेष्टा की। उसे गेंद की भांति आकाश में उछाला, नीचे गिरने पर पैरों से रौंदा और उसका ध्यान भंग नहीं कर सका। पिशाच अब पूरा सठिया गया। उसने भयंकर सर्प का रूप धारण किया। कामदेव के शरीर को डंक मारकर बींद डाला, पर उसे भयभीत नहीं कर सका। आखिर वह अपने मौलिक देव रूप में उपस्थित हो वहां से चला गया। प्रमाद अप्रमाद से पराजित हो गया। भगवान महावीर चंपा में आए। कामदेव भगवान के पास आया। भगवान ने श्रवण श्रमणियों को आमंत्रित कर कहा, आर्यो, कामदेव गृहवासी है, फिर भी इसने अपूर्व जागरूकता का परिचय दिया। दैविक उपसर्गों को अपूर्व समता से सहा। इसका जीवन धन्य हो गया। तुम मुनि हो, इसलिए तुम्हारी धर्म जागरिका, समता, सहिष्णुता और ध्यान की अप्रकंपता इससे अनुत्तर होनी चाहिए। ये उन्होंने महावीर भगवान ने कि जो इंसान, आप देखिए, शील व्रत में बैठे हैं, ध्यान में बैठे हैं और उसको देव इतना परेशान करे, उसके बाद भी वो अडिग ना हुए, तो ये उनकी सबकी महानता। जयंती। तीर्थंकर काल का 3रा वर्ष चल रहा था। भगवान कौशाम्बी के चंद्रावर्तन चैत्य में विहार कर रहे थे। महाराज शतानिक की बहन जयंती वहां आई। उसने वंदना कर पूछा, भंते, सोना अच्छा है या जागना अच्छा है? कुछ जीवों का सोना अच्छा है और कुछ जीवों का जागना अच्छा है। भंते, ये दोनों कैसे? अधार्मिक मनुष्य जागकर दूसरों को सुला देते हैं, इसलिए उसका सोना अच्छा है। धार्मिक मनुष्य जागकर दूसरों को जगा देते हैं, इसलिए उसका कर दूसरों के दुख का हेतु होता है, इसलिए उसका दुर्बल होना अच्छा है। धार्मिक मनुष्य का सबल होना अच्छा है, क्योंकि वह धर्म से आजीविका कर दूसरों के दुखों का हेतु नहीं होता। भंते, जीवों का आलसी होना अच्छा है या क्रियाशील है? असंयमी का आलसी होना अच्छा है, जिससे वह दूसरों का अहित ना कर सके, और संयम का क्रियाशील होना अच्छा है, जिससे वह दूसरों का हित साध सके। भगवान हर तत्व का सापेक्ष वाणी से प्रतिपादन करते। उन्होंने अनेकांत दृष्टि देकर हजारों हजारों व्यक्तियों को चक्षुमान बनाया है। अनेकांत मतलब एक चीज में अनेक दृष्टि होती है। जैसे राम अपने पत्नी के हिसाब से, सीता के हिसाब से उनके पति थे, लक्ष्मण के हिसाब से उनके भाई थे,
दशरथ के हिसाब से उनके पुत्र थे, लवकुश के हिसाब से उनके पिता थे। तो व्यक्ति तो एक ही है राम, लेकिन अलग अलग अनेकांत उसके धर्म है। पत्नी का धर्म के पास पति का धर्म है, भाई का धर्म है, पिता का धर्म है, पुत्र का धर्म है। जिस व्यक्ति के संपर्क में वो जाएंगे उनके लिए उनका धर्म अलग हो जाएगा। तो ये अनेकांत दृष्टि हमारे भगवान महावीर ने दी है। शादवाद अनेकांत और शादवाद उनके दोनों, अनेकांत मतलब अनेकांत, ये जो हम एक चीज में अनेक अनेक धर्म होते हैं, और शादवाद उसके कथन करने की शैली है। अब चलते हैं राजा श्रेणिक के बारे में जानते हैं। राजा श्रेणिक भगवान जीवित धर्म थे। उनका संयम अनुत्तर था। वह उनके शिष्य को भी संयम मूर्ति बनाए हुए था। महानिर्गंत अनाथी के अनुत्तर संयम को देखकर मगध सम्राट बिंबसार श्रेणिक भगवान का उपासक बन गया। वह जीवन में पूर्व काल में बुद्ध का उपासक था। उसकी पटरानी चेलना महावीर की उपासिका थी। जो चेलना रानी थी वो भगवान महावीर की मौसी थी, मतलब माता त्रिशला की बहन, जिनको बुद्ध के इसमें ब्याह दिया गया था। उसने सम्राट को जैन बनाने के अनेक प्रयत्न किए, मतलब वो अपने बुद्ध से अपने पति को, राजा श्रेणी को, सम्राट को जैन बनाने की बहुत कोशिश करती रही। सम्राट ने उसे बुद्ध बनाने की प्रयत्न किए, पर कोई भी किसी और नहीं झुका। सम्राट ने महानिर्गंत अनाथी को ध्यान लीन देखा, उनके निकट गए, वार्तालाप हुआ, अंत में जैन बन गए। महानिर्गंत महाराज को देखकर वो जैन बन गए। इसके पश्चात क्षणिक का जैन प्रवचन के साथ घनिष्ठ संपर्क रहा। सम्राट का पुत्र महामंत्री अभय कुमार जैन था। जैन परंपरा में आज भी अभय कुमार की बुद्धि का वरदान मांगा जाता है। क्षणिक अभय कुमार को दीक्षित होने की अनुमति नहीं दे रहा था। अभय कुमार बार बार दीक्षा की अनुमति मांग रहा था। एक दिन क्षणिक ने कहा, जिस दिन मैं तुझे जा रे जा कह दूं, उस दिन तू दीक्षा ले लेना। एक दिन क्षणिक संदेह की कारागार का बंदी बन गया। वह कुमार को राजप्रसाद जलाने की आज्ञा देकर स्वयं भगवान महावीर के पास चला गया। महावीर की वाणी से उसके संदेह का धागा टूट गया। वह तत्काल लौट आया। उसने दूर से ही देखी आग की लपटें और धुआं। अभय कुमार मार्ग में मिला। सैनिक ने पूछा, यह क्या? अभय कुमार ने कहा, सम्राट की आज्ञा का पालन। सैनिक बोला, जा रे जा, यह क्या किया तूने? अभय कुमार की मांग पूरी हो गई। वह सम्राट की स्वीकृति लेकर भगवान महावीर के पास दीक्षित हो गया। और हमारे दिगंबर परंपरा में भी राजा श्रेणिक का ऐसा वृत्तांत आता है कि वो रानी चेलना तो बौद्ध धर्म की राजा श्रेणिक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और रानी चेलना जैन धर्म के अनुयायी थी। वो अपने पति को इसमें कन्वर्ट करना चाहते थे, जैन में। और वो परीक्षा लेने के लिए कि हमारे जैन मुनि कैसे होते हैं, निर्गंत मुनि कैसे होते हैं। तो राजा श्रेणिक ने जाके एक मुनि महाराज जी आए थे उनके शहर में, तो उनने उनके ऊपर जाके एक मरा हुआ सांप डाल के आ गए, और मरा हुआ सांप उनने उनके गले में डाल दिया और घर आके सो गए। और राजा श्रेणिक ने फिर अपनी पत्नी को बताया कि मैं कल गया था उन महाराज जी की परीक्षा लेने और मैंने उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। तो रानी चेलना बोली, आपने ये बहुत गलत किया। तो कहने लगे, वो तो अब तक भाग भी गए होंगे मुनि महाराज जी उस सर्प को निकाल के। तो उन्होंने कहा कि अगर वो हमारे दिगंबर मुनिराज हैं तो वो अपनी जगह से हिलेंगे भी नहीं। और वो दोनों फिर साथ में गए और उन्होंने जाके देखा कि मुनि महाराज तो अपने ध्यान अवस्था में लीन है। राजा श्रेणिक ने उधर फिर उनके गले से सर्प निकाला, वहां चींटी की वो डाला पाउडर, ताकि शक्कर डाली ताकि चींटियां उस शक्कर के पास आ जाए, और मरा हुआ सर्प उनके गले से निकाला। फिर महाराज जी जब अपने ध्यान से निकले तो उन्होंने राजा श्रेणिक और चेलना रानी दोनों को अपने सामने देखकर दोनों को अभयदान दिया, दोनों को आशीर्वाद दिया। तो राजा श्रेणिक ने सोचा कि मैं कितना धिक्कार है मुझे कि मैंने अपनी महाराज जी के परीक्षा लेने के लिए उनके ऊपर इतना बड़ा उपसर्ग किया और मैं अपना आत्मघात कर लूं। तो उन्होंने फिर जान लिया अवधि ज्ञान से, मुनि महाराज मनप्रिय ज्ञानी थे, अवधि ज्ञानी थे। उन्होंने जान लिया कि ये अपना प्राणघात का सोच रहा। तो उन्होंने कहा, राजा आपको मैं क्षमा करता हूँ और आप जैन धर्म स्वीकार फिर उन्होंने किया। और फिर वो भगवान महावीर के शिष्य बने और भगवान महावीर के समूह शरण में राजा श्रेणिक ने 60,000 प्रश्न पूछे भगवान महावीर से और उन्होंने छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति
कर ली। लेकिन उन्होंने जब राजा क्षणिक ने जब मुनि महाराज के गले में माला वो डाला था मरा हुआ सांप, तब उन्होंने सातवें नरक का भी बंद कर लिया था। तो वो सातवें नरक का बंद उनका, और इन्होंने जब सम्यक दर्शन प्राप्त किया भगवान महावीर के शरण में, तो वो सातवां नरक कन्वर्ट होकर उनका पहला नरक रह गया। इस प्रकार की घटना, इस प्रकार का चरित्र राजा क्षणिक का हमारे दिगंबर जैन धर्म इसमें बताया है हमारे मुनियों ने, हमने अपने गुरुओं से सुना है ये। अरहत पाश और शमन महावीर। तीर्थंकर पुराने शास्त्र को के आधार पर सत्य का प्रतिपादन नहीं करते, वे सत्य का साक्षात्कार कर उसका प्रतिपादन करते हैं। भगवान महावीर ने अपने प्रत्यक्ष बोध के आधार पर सत्य का प्रतिपादन किया। भगवान पार्श भी तीर्थंकर थे। उन्होंने अपने प्रत्यक्ष बोध से सत्य का प्रतिपादन किया। सत्य के अनंत पक्ष हैं, किंतु प्रतिपादन सीमित और परोक्ष ही होता है। भगवान पार्श को जिस तत्व के प्रतिपादन की अपेक्षा थी, उसी का प्रतिपादन उन्होंने किया। भगवान महावीर ने भी उसी तत्व का प्रतिपादन किया जिसकी अपेक्षा उनके सामने थी। सत्य का दर्शन दोनों का भिन्न नहीं था, प्रतिपादन भिन्न भी था। शमन महावीर का साधना मार्ग अरहत पार्श के साधना मार्ग से कुछ भिन्न था। बाकी इसमें लिखा है, लेकिन हमारे दिगंबर में तो जो आदिनाथ ने मार्ग चलाया है, जो उन्होंने बताया है, वही मार्ग हमारे 24 तीर्थंकर भगवान के काल से निविच्छिन्न चलता रहा। कोई उसमें परिवर्तन नहीं था। जो भगवान महावीर ने बताया है, वही आदिनाथ ने, वही पार्श्वनाथ ने, वही 24 तीर्थंकर भगवानों ने बताया है। प्राग ऐतिहासिक काल में अरहत ऋषभ ने 5 महाव्रत का उपदेश दिया था। ऐतिहासिक काल में अरहत पार्श्वनाथ चतुर्याम धर्म का उपदेश दिया था। अहिंसा, सत्य, अचौर, वहिस्ताद, आदान, विस्मरण, बाह्य वस्तु का ग्रहण का त्याग। श्रमण महावीर ने 5 महाव्रतों का उपदेश दिया। अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत। श्रावस्ती नगरी में भगवान पार्श की परंपरा के आचार्य कुमार श्रमण केशी ने अपने शिष्यों के संदेह निवारण के लिए प्रश्न किया, हम एक ही प्रयोजन से मुनि बने हैं, फिर चतुर्याम और पंच महाव्रत का अंतर क्यों? महावीर के शिष्य गंडर गौतम ने जिज्ञासा को समाहित करते हुए कहा, प्रथम तीर्थंकर साधु रजोजड़ होते हैं, उनके लिए मुनि के आचार को यथावत ग्रहण करना कठिन है। अंतिम तीर्थंकर के साधु वज्र जकड़ होते हैं, वक्र जड़ होते हैं, उनके लिए मुनि के आचार का पालन कठिन है। मध्यवर्ती 22 तीर्थंकरों के साधु ऋजुभाग्य होते हैं, वे मुनि आचार का यथावत ग्रहण कर लेते हैं और उसका पालन भी सरलता से करते हैं। इसीलिए धर्म के ये 2 प्रकार किए गए हैं। भगवान पार्श के समय सामायिक चारित्र था और भगवान महावीर के समय छेदोपासना चारित्र का प्रवर्तन किया। छेद का अर्थ है विभाग। महावीर ने पार्श के निर्विभाग सामायिक चारित्र को विभागात्मक सामायिक चारित्र बना दिया और वही छेदोपस्थापनीय चारित्र विभागवश विस्तार पूर्वक महाव्रतों का स्वीकरण कहलाया। महावीर ने चारित्र के 13 मुख्य विभाग किए, 5 महाव्रत, 5 समिति और 3 गुप्ते। यह विचित्र संयोग की बात है कि आचार्य भिक्षु ने भी 13 पंथ की व्याख्या इन्हीं 13 व्रतों के आधार पर की है। तो ये 5 महाव्रत, 5 समिति, 5 महाव्रत तो आपको भी बताया मैंने, अहिंसा महाव्रत, अचौर महाव्रत, सत्य महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत और ब्रह्मचर्य महाव्रत। 5 समिति, ईर्ष्या समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण और व्युत्सर्ग समिति। ये 5 समिति होती हैं जो मुनि महाराज को फॉलो करने होते हैं। 5 महाव्रत होते हैं जो मुनियों को फॉलो करने होते हैं। अब भाषा समिति मतलब हितमित प्रिय बोलना, ईर्ष्या समिति मतलब 7 हाथ जमीन देखकर चलना, और आदान निक्षेपण यानी चीजों को परिमार्जित करके उठाना रखना, एक भुक्ति आहार लेना, शालीस अंतराय को टालकर, और व्युत्सर्ग मतलब ऐसी जगह मलमूत्र का त्याग करना जहां पर सूरज की रोशनी हो और जीव जंतु का ना हो। ये 5 समिति। और 3 गुप्ती, मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। मन को कंट्रोल करना, वचन को कंट्रोल करना और काय को भी कंट्रोल में रखना, एकाग्र रखना। यह विचित्र संयोग की बात है कि आचार्य भिक्षु ने 13 पंथ की व्याख्या इन्हीं 13 व्रतों के आधार पर की है। जो हम आज देखते हैं ना 13 पंथ, 20 पंथ, तो यही 13 प्रकार का चारित्र भी कहलाता है। ये 5 महाव्रत, 5 समिति, 3 गुप्ती, और इसे ही 13 पंथ भी कहते हैं। महावीर ने पार्श की परंपरा का सम्मान करने अथवा अपने निरूपण के साथ उसका सामंजस्य बिठाने के लिए दोनों व्यवस्थाएं की हैं।
प्रारंभ में अल्पकालीन निर्विभाग सामायिक चारित्र को मान्यता दी, दीर्घ काल के लिए विभागात्मक छेदोपस्थापनीय चारित्र की व्यवस्था की। इसी प्रकार कुछ भिन्नताएं भी हैं जिन्हें निम्न तालिका में समझा जा सकता है। अरहत पाश की धर्म समाचारी और शमन महावीर के धर्माचारी। चतुर्याम, इसमें 5 महाव्रत, सामायिक चारित्र, छेदोपस्थापना चारित्र, रात्रि भोजन विरमण, उत्तर गुण, रात्रि भोजन विरमण, मूल गुण, सचेल अचेल, प्रतिगमन, दोष होने पर प्रतिगमन नियमित 2 बार करना ही करना है। औद्देशिक, एक साधु के लिए बने आहार का दूसरे द्वारा ग्रहण, और अद्वैशिक, एक साधु के लिए बने आहार का दूसरे द्वारा वर्जन। राजपिंड का ग्रहण, राजपिंड वर्जन, ये श्वेतांबर के हिसाब से ये सारा चीज है। मास कल्प का नियम न होने पर जीवन भर एक गांव में रहने का विधान, कीचड़ और जीव जंतु न हो उस स्थिति में वर्षकाल में भी विहार का विधान है। मास कल्प का नियम, एक स्थान में 1 मास से अधिक न रहने का विधान। लेकिन चतुर्मास में तो इसमें भी महावीर भगवान के इसमें भी 4 महीने एक जगह रहते ही हैं। हमारे दिगंबर में तो चतुर्मास होता ही है। पर्यूषण कल्प का नियम नहीं, इसमें पर्यूषण कल्प का नियम जगन्नता भाद्रपद शुक्ला पंचमी से कार्तिक शुक्ला पंचमी तक, और उत्कृष्टतः आषाढ़ पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक एक स्थान में रहने का नियम। हाँ, मैंने बताया ना, चतुर्मास का नियम होता है। परिहार विशुद्धि चारित्र नहीं होगा तो इसमें, और इसमें परिहार विशुद्धि चारित्र महावीर भगवान ने बताया। हमने तो सुना है कि ये सभी चारित्र जो सामायिक है, छेदोपस्थापना है, परिहार विशुद्धि है, सूक्ष्म सांप्राय, यथाख्यात चारित्र, आदिनाथ ने भी बताए और महावीर भगवान ने भी बताया है। हमारे दिगंबर धर्म में तो शिव चारित्र आदिनाथ से लेकर महावीर तक के सब कुछ सेम है। इस प्रकार भगवान पार्श्वनाथ और भगवान महावीर का शासन भेद 10 कल्पों में उपलब्ध है, जिसे 2 भागों में बांटा गया है, अवस्थित अनिवार्य और कल्प और अनवस्थित 6 कल्प। भगवान पार्श्व के शासन में 4 कल्प अवस्थित और 6 कल्प अनवस्थित थे। अवस्थित कल्प चतुर्याम, अनवस्थित अचेलता, उत्वेशिक, प्रतिगमन, राजपिंड, मासकल्प और पर्यूषण कल्प। और इसमें चतुर्याम शय्यातर पिंड, उपशय्याता के घर का आहार न लेना, ज्येष्ठ और प्रतिकर्म, दीक्षा पर्याय से पड़े साधु की वंदना करना। भगवान महावीर के शिष्यों के लिए ये सभी कल्प अवस्थित थे। परिहार विशुद्धि चारित्र भी भगवान महावीर की ही देन है। इसे छेदोपस्थापना चारित्र की भांति अवस्थित कल्प कहा गया है। कुमार श्रमण केशी ने पुनः प्रश्न किया, महावीर ने रंगीन और बहुमूल्य वस्त्र अस्वीकार कर वेशभूषा में परिवर्तन क्यों किया? गौतम ने कहा, महावीर ने देखा वर्तमान में मुनि वेश में कुछ आसक्त हो रहे हैं। आसक्ति को क्षीण करने के लिए अवस्त्र का विधान किया। कोई अवस्त्र न रह सके उसके लिए अल्प मूल्य वाले अल्प वस्त्र रखने का विधान किया। गौतम ने आगे कहा, जीवन यात्रा का निर्वाह हो और जनता को उसके पास होने की प्रतीति हो, ये वेश धारण के प्रयोजन है। वेश केवल प्रयोजन की निष्पत्ति है, मुक्ति का साधन नहीं है। उसके साधन है ज्ञान, दर्शन और चारित्र। इस विषय में पार्श और महावीर का पूर्ण मतैक्य है, मतलब एक मत है। एक लंबी परिचर्या के पश्चात केशी के शिष्यों का चित्त समाहित हो गया। केशी स्वयं बहुत प्रभावित हुए और भगवान महावीर के तीर्थ में सम्मिलित होने का प्रस्ताव रख दिया। गौतम ने केशी और उनकी शिष्य संपदा को पंच महाव्रत की परंपरा में दीक्षित किया। यह गौतम की एक बहुत बड़ी सफलता थी। वह कोई साधारण घटना नहीं थी। वह था प्राचीन और अब अवार्चीन प्रभावी स्रोतों का मिलन। वह था महान श्रमण नेताओं की धाराओं का एकीकरण। पार्श्वापत्ति श्रमण। अब आगे चलते हैं। पार्श्वापत्ति श्रमण। कुमारक सन्निवेश में कूपने नाम का कुंभकार रहता था। वह बहुत धनाढ़ था। उसकी शाला में भगवान पार्श की परंपरा के साधु ठहरे हुए थे। गौशालक ने उन्हें देखा। उनके बहुरंगी वस्त्रों को देख गौशालक ने पूछा, आप कौन हैं? उन्होंने उत्तर दिया, हम श्रमण हैं, भगवान पार्श के शासन में साधना कर रहे हैं। गौशालक बोला,
इतने वस्त्र पात्र रखने वाले श्रमण कैसे हो सकते हैं? उसने बहुत देर तक पार्श्वपत्ति श्रमणों के वाद विवाद किया, फिर भगवान के पास लौट आया। उसने कहा, भंते, आज मैंने परिग्रही साधु को देखा। भगवान ने अंतर्ज्ञान से देखकर बताया, वे परिग्रही नहीं, वे भगवान पार्श के शिष्य हैं। एक बार तांब्याई सन्निवेश में भी पार्श की परंपरा में के आचार्य नंदीशेन के श्रमणों से गौशालक मिला था। गौतम नंदीशेन बहुत ज्ञानी और ध्यानी श्रमण थे। वे रात्रि के समय चौराहे पर खड़े होकर ध्यान कर रहे थे। उस समय आरक्षक का पुत्र आया। उसने नंदीशेन को चोर समझकर मार डाला। एक बार भगवान कौशाम्बी के विहार कर राजगृह आए और गुणशीलक चैत्य में ठहरे। गौतम स्वामी भिक्षा के लिए नगर में गए। उन्होंने जन प्रवाद सुना। तुंगिका नगरी के बाहरी भाग में पुष्पवती नाम का चैत्य है। वहां भगवान पार्श के शिष्य आए हुए हैं। कुछ उपासक उनके पास गए और कुछ प्रश्न पूछे। जन जन के मुंह से यह बात सुन गौतम के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने उपासकों से पूछा, बताओ, तुमने क्या प्रश्न किए हैं और पार्श्वपत्ति श्रमणों ने क्या उत्तर दिया? हमने उनसे पूछा, भंते, संयम का क्या फल है, तप का क्या फल है? पार्श्वपत्ति श्रमणों ने उत्तर दिया, संयम का फल नए बंधन का निरोध, तप का फल है पूर्व बंधन का विमोचन। तब फिर देवलोक में उत्पन्न होने इसका हेतु क्या? इस प्रश्न का उत्तर स्थविर कालीयुत ने दिया। कलीय पुत्र ने कहा, आर्यो, जीव पूर्व तप से देवलोक में उत्पन्न होते हैं। स्थविर मेहिल ने कहा, आर्यो, जीव पूर्व संयम से देवलोक में उत्पन्न होते हैं। स्थविर आनंद रक्षी ने कहा, आर्यो, शेष कर्मों से जीव देवलोक में उत्पन्न होते हैं। स्थविर काश्यप ने कहा, आर्यो, आसक्ति क्षीण न होने के कारण जीव देवलोक में उत्पन्न होते हैं। गौतम संवाद को सुन भगवान के पास पहुंचे। भगवान के सामने सारी बात रखकर बोले, भंते, क्या पार्श्वपात्य स्थविरों द्वारा प्रदत्त उत्तर सही है? क्या वे सही उत्तर देने में समर्थ हैं? क्या वे सम्यक ज्ञानी हैं? क्या वे विशिष्ट ज्ञानी हैं? भगवान ने कहा, गौतम, पार्श्वपात्य स्थविरों द्वारा प्रदत्त उत्तर सही है। वे सही उत्तर देने में समर्थ हैं। मैं भी इन प्रश्नों का सही उत्तर देता हूँ। महावीर ने पार्श के श्रमणों के यथार्थ बोध का मुक्त भाव से समर्थन किया। पार्श के शिष्य लंबी लंबी चर्चाओं के बाद महावीर के तीर्थ में सम्मिलित हुए और कुछ साधु अंत तक भी उसमें सम्मिलित नहीं हुए। जब तक के एक भगवान का तीर्थ काल चलता है, जब तक दूसरे भगवान को केवल ज्ञान नहीं होता। भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ तो पार्श्वनाथ भगवान का तीर्थ काल समाप्त। अभी महावीर भगवान का काल चल रहा है। महावीर भगवान जब तक के नए तीर्थंकर इस सृष्टि पे नहीं आएंगे, तब तक भगवान महावीर का शासन काल चलेगा और उनको केवल ज्ञान होगा, उनकी दिव्य ध्वनि खिलेगी, फिर उनका शासन काल चालू होगा जब प्रथम तीर्थंकर भविष्य में आएंगे। अभी तो फिलहाल भगवान महावीर का शासन है। स्कंदक परिव्राजक। श्रावस्ती नगरी में पिंगल नाम का निर्ग्रंथ रहता था। वहां परिवाचकों का एक आवास था, जिसके आचार्य थे गर्दभाल। स्कंदक उनका शिष्य था। एक दिन पिंगल परिव्राजक आवास में चला गया। उसने स्कंदक से पूछा, लोक शांत है या अनंत? जीव शांत है या अनंत? मोक्ष शांत है या अनंत? मुक्त आत्मा शांत है या अनंत? किस मरण से मरता हुआ जीव जन्म मरण की परंपराओं को बढ़ाता है या घटाता है? स्कंदक इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सका। पिंगल उससे समाधान के लिए बिना लौट आया। स्कंदक ने सुना भगवान महावीर कंजला के से विहार कर श्रावस्ती आए हैं। वह भगवान महावीर के पास आया। भगवान ने कहा, स्कंदक, तुम्हारे मन में जिज्ञासा है कि लोक शांत है या अनंत? बनते, हाँ, मैं इसका व्याकरण चाहता हूँ। मैं इसका सापेक्ष दृष्टि से व्याकरण चाहता हूँ। उसके अनुसार लोक शांत भी है और अनंत भी है। बनते, यह कैसे? लोक एक है, इसलिए संख्या की दृष्टि से वह शांत है। लोक असंख्य आकाश में फैला हुआ है, इसलिए क्षेत्र की दृष्टि से वह शांत है। लोक था और होगा, इसलिए काल की दृष्टि से वह अनंत है। लोक वर्ण गंध रस और स्पर्श के पर्यायों से युक्त है, इसलिए पर्याय की दृष्टि से वह अनंत है। इसी प्रकार जीव
मोक्ष और मुक्त आत्मा भी द्रव्य और क्षेत्र की दृष्टि से शांत हैं। द्रव्य और क्षेत्र की दृष्टि से शांत हैं। काल और भाव की दृष्टि से अनंत हैं। मरण दो प्रकार का होता है, बाल मरण और पंडित मरण। बाल मरण से मरने वाला जीव मरण की परंपरा को बढ़ाता है और पंडित मरण से मरने वाला जीव उसे घटाता है। भगवान के उत्तर सुन स्कंदक परिव्राजक का मानस चक्षु खुल गया। उसके मुक्त मानस ने स्वीकृति दी। वह महावीर के पास प्रवर्जित हो गया और उस समय महावीर के तीर्थंकर काल का 11वां वर्ष चल रहा था। भगवान महावीर ने हमारे भी धर्म में हमने सुना, दिगंबर वाले धर्म में भी आचार्य उमा स्वामी जी ने बताया है कि मरण भी 5 प्रकार का होता है। कैसे? बाल मरण, बाल पंडित मरण, बाल मरण, बाल मरण, बाल पंडित मरण, पंडित मरण, पंडित पंडित मरण। ये इस तरीके से होता है। जैसे अगर कोई मिथ्या दृष्टि है, उसका बाल मरण, क्योंकि उसको कुछ नॉलेज ही नहीं है, कुछ ज्ञान नहीं है। बाल मरण, है ना। बाल पंडित मरण, अगर उसने दीक्षा ले ली है, एक देश व्रती हो गया है, श्रावक अगर वो ग्रहण कर लिए 12 व्रतों को, तो बाल पंडित मरण। अगर मुनि महाराज बन के हो गए हैं तो पंडित मरण, और तीर्थंकर का निर्वाण हो गया है तो पंडित पंडित मरण। इस तरीके से वहाँ हमने अपने गुरुओं से सुना है। कालोदाई और परिव्राजक और मृदुक। भगवान महावीर राजगृह के गुणशीलक चैत्य में विहार कर रहे थे। उस चैत्य के आसपास अनेक अंतरतीर्थक परिवारजक रहते थे। एक दिन कालोदयी, शैलोदयी और आदि कुछ परिवारजक परस्पर बातचीत करने लगे। उनके वार्तालाप का विषय भगवान महावीर के पंचास्तिकाय का निरूपण निरूपण वे बोले, श्रमण महावीर 5 अस्तिकायों का निरूपण करते हैं। धर्मास्तिकाय, अधर्मास्तिकाय, आकाश अस्तिकाय, उद्गल अस्तिकाय और जीव अस्तिकाय। इनमें से पहले 4 अस्तिकाय को तो वे अमूर्त बतलाते हैं और पुद्गल अस्तिकाय को मूर्त। यह अस्तिकाय का सिद्धांत कैसे माना जा सकता है ना। 6 द्रव्य होते हैं ना। हमने भी अपने गुरु से सुना है, हमारे महाराज ने बताया है, लिखा है तत्वार सूत्र में भी 6 द्रव्य होते हैं। जीव द्रव्य संग्रह में लिखा है 6 द्रव्य होते हैं, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। अब इसमें से जो 5 हैं वो अस्तिकाय है, मतलब अस्थि यानी जो हैं, जिनका अस्तित्व है। अस्तित्व तो 6 द्रव्य का है, और काय यानी बहुप्रदेशी होना। तो जो शेष जो 5 हैं वो तो अस्थि भी है और बहुप्रदेशी भी है, लेकिन काल द्रव्य जो होता है वो अस्तिकाय नहीं है। वो अस्थि तो है लेकिन काय नहीं है, बहुप्रदेशी नहीं है, इसलिए उसे अस्तिकाय में शामिल नहीं किया। धर्मास्तिकाय केवल 6 द्रव्य में से 5 द्रव्यों को ही अस्तिकाय में लिया है। धर्मास्तिकाय धर्म द्रव्य अस्तिकाय है, अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य और पुद्गल द्रव्य और जीव द्रव्य। जीव द्रव्य भी एक उसका जो छोटा पुद्गल का परमाणु भी छोटा होता है, लेकिन उसमें अस्थि का बहुप्रदेशी बनने की योग्यता है। काल का अणु छोटा होता है लेकिन उसमें बहुप्रदेशी बनने की योग्यता नहीं है, इसलिए ये पुद्गल अस्तिकाय को मूर्त कहते हैं। मूर्त पुद्गल इसलिए मूर्त क्योंकि पुद्गल मूर्तिक है, वो दिखाई देता है, उसमें स्पर्श स्कंद वर्ण पाया जाता है। ये सारी चीजें पुद्गल, ये पेन है, ये है, ये सारी चीजें पुद्गल है जो हमें दिखाई देती हैं, सब पुद्गल द्रव्य है। ये हमारा शरीर भी पुद्गल द्रव्य है। जीव आत्मा हमें दिखाई नहीं देती है, वो चेतन आत्मा है जो किसी को भी दिखाई नहीं देती है, वो अमूर्तिक है। ये लोकाकाश है, वो अमूर्तिक है, दिखाई नहीं देता। अधर्म द्रव्य भी अलोकाकाश में है, फैला है, दिखाई नहीं देता। आकाश द्रव्य तो पूरे लोकाकाश में है ही। लोकाकाश और अलोकाकाश मतलब लोक से बाहर भी आकाश द्रव्य है, तो ये हमें दिखाई नहीं देते। तो ये जो है ये अमूर्तिक है और पुद्गल द्रव्य इसमें मूर्तिक है। परिवाचकों का वार्तालाप चल रहा था। उस समय उन्होंने श्रमणोत्पासक मृदुक को गुणशीलक चैत्य की ओर जाते हुए देखा। एक परिव्राजक ने प्रस्ताव किया, श्रमण महावीर पंचास्तिकाय का प्रतिपादन करते हैं, यह हमें भली भांति ज्ञात है, फिर भी अच्छा है कि मृदुक ने इस विषय में और जानकारी प्राप्त कर लें। इस प्रस्ताव पर सब सहमत होकर वे मृदुक के पास गए। इस विषय में और जानकारी प्राप्त कर लें। इस प्रस्ताव पर सब सहमत होकर मृदुक के पास गए। उन्होंने कहा, मृदुक, तुम्हारे धर्माचार्य श्रमण महावीर पान करते हैं, उनमें 4 अजीव हैं और 1 जीव है, 4 अमूर्त हैं और 1 मूर्त है। अस्तिकाय प्रत्यक्ष नहीं है, अतः उन्हें कैसे माना जा सकता है।
मृदुक ने उस परिव्राजकों से कहा, जो क्रिया करता है हम उसे जानते देखते हैं और जो क्रिया नहीं करता है उसे हम नहीं जानते देखते। सब परिव्राजक एक साथ बोले उठे, तुम कैसे श्रवण उपासक हो जो अस्थिकाय को नहीं जानते देखते? आयुष्मान हवा चल रही है, यह आप मानते हैं? हाँ मानते हैं। आप हवा का रूप देख रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। आयुष्मान, नाक से गंधयुक्त पुद्गल प्रविष्ट होते हैं? हाँ होते हैं। आयुष्मान, आप नाक में प्रविष्ट गंधयुक्त पुद्गलों का रूप देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। आयुष्मान, अरणी में अग्नि होती है? हाँ होती है। आयुष्मान, आप अरणी अरणी में रही हुई अग्नि का रूप देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। आयुष्मान, समुद्र के पार रूप है। आयुष्मान, आप समुद्र के पारवर्ती रूपों को देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। आयुष्मान, देवलोक में रूप है? हाँ है। आयुष्मान, आप देवलोक में विद्यमान रूपों को देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। आयुष्मान, जैसे उक्त वस्तुओं को न दिखने पर भी उनके अस्तित्व को कोई 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 आंच नहीं आती, वैसे ही या आप न जाने देखें उससे वस्तु का नास्तित्व प्रमाणित नहीं होता। यदि आप वस्तु के न दिखने पर उसका अस्तित्व स्वीकार नहीं करेंगे तो आपको जगत के बहुत बड़े भाग के अस्तित्व को अस्वीकार करना होगा। प्रदुप के इस स्तर पर स्वीकार सब परिवारक मौन हो गए। तब वह वहां से चल चल भगवान महावीर के पास पहुंचा। भगवान ने उसे संबोधित कर कहा, बुजुर्ग, तुमने कहा जो क्रिया करता है हम उसे जानते देखते हैं और जो क्रिया नहीं करता हम उसे नहीं जानते देखते। यह बहुत सुंदर पर बहुत उचित कहा। कुछ दिनों बाद कालोदाई भगवान ने विशाल परिषद में पहुंचा। पंचास्तिकाय के बारे में जो भी संदेह थे वे भगवान की वाणी से निर्मूल हो गए। कालोदयी भगवान के पास प्रज्वलित हो गया। अम, अम्मड़ आदि अन्य अनेक परिवाजक महावीर के पास प्रवर्जित हुए। बौद्ध साहित्य में महावीर। बौद्ध पिटकों में भगवान महावीर के सिद्धांतों का बार बार उल्लेख हुआ है। उन सब में भगवान महावीर के जीवन और सिद्धांतों का आकर्षण दिखलाने का प्रयत्न है। उस समय की शैली या सांप्रदायिक मनोवृत्ति है इसकी अपेक्षा की जा सकती है। किंतु पिटक साहित्य में भगवान महावीर के विषय में कुछ तथ्य सुरक्षित हैं। उनकी अपेक्षा नहीं की जा सकती, वे बहुत महत्वपूर्ण हैं। उनमें भगवान के विहार और सिद्धांतों के बारे में कुछ नई जानकारी मिलती है। भगवान महावीर श्रद्धा की अपेक्षा ज्ञान को अधिक महत्व देते हैं। उस समय निर्घंट नाथपुत्र मच्छिकासन ने अपनी बड़ी मंडली के साथ पहुंचा हुआ था। गृहपति चित्त ने सुना कि निघंट नाथपुत्र मच्छिकाट में ठहरे हुए हैं। चित्त कुछ उपासकों के साथ वहां पहुंचा और कुशल से पूछकर एक और बैठ गया। एक और गृहपति चित्त से निघंट नाथपुत्र बोला, गृहपति, तुम्हें क्या ऐसा विश्वास है कि श्रमण गौतम को भी आवर्तक अविचार समाधि लगती है? उसके वितर्क और विचार का निरोध होता है। बनते, मैं श्रद्धा से ऐसा नहीं मानता कि भगवान को अवितर्क अविचार समाधि लगती है। इस पर निघंट ने अपनी मंडली की ओर देखा और देखकर कहा, आप सब देखें, चित्त गृहपति कितना सीधा है, सच्चा है, निष्कपट है। वितर्क और विचार का निरोध कर देना मानो हवा को जाल से रोकना है। बनते, ज्ञान बड़ा है या श्रद्धा? गृहपति, श्रद्धा से ज्ञान ही बड़ा है। बनते, जब मेरी इच्छा होती है मैं प्रथम ध्यान को प्राप्त हो विहार करता हूँ, तृतीय ध्यान को और चतुर्थ ध्यान को प्राप्त कर विहार करता हूँ। बनते, मैंने स्वयं ऐसा जाना और देखा है। ऐसी स्थिति में क्या मैं किसी ब्राह्मण या श्रमण की श्रद्धा से ऐसा जानूंगा कि अवितर्क अविचार समाधि होती है तथा वितर्क और विचार का निरोध होता है। चित्त की यह बात सुनकर निघंट नागपुत्र ने अपनी मंडली से कहा, आप लोग देखें, चित्त गृहपति कितना टेढ़ा शठ है, कपटी है। बनते, अभी तो आपने कहा कि चित्त कितना सीधा है, सच्चा है और निष्कपट है, और अभी आप कहते हैं कि वह कितना टेढ़ा है, शठ है और कपटी है। बनते, यदि आपकी बात सच है तो दूसरी बात झूठ, और यदि दूसरी बात सच है तो पहली बात झूठ। इस तरीके से भगवान महावीर और बौद्ध के साहित्य में दिया है। बौद्ध के साहित्य में महावीर की बात।
सारांश, भगवान महावीर लोक को शांत और अलोक को अनंत प्रतिपादित करते थे। पिटक साहित्य से इस बात की पुष्टि होती है कि दो लोकायतिक ब्राह्मण भगवान के पास आए, अभिवादन कर पूछे, भगवान, पूर्ण कश्यप सर्वज्ञ सर्वदर्शी निखिल ज्ञान दर्शन जानता है कि मुझे चलते खड़े रहते सोते जागते भी निरंतर ज्ञान दर्शन उपस्थित रहता है। वह कहता है कि मैं अनंत ज्ञान से अनंत लोक को जानता देखता हूँ। फंते, निघंट नागपुत्र भी ऐसा ही कहता है। वह भी कहता है कि मैं अपने अनंत ज्ञान से शांत लोक और अनंत आलोक को देखता हूँ, जानता हूँ। इन परस्पर विरोधी ज्ञानवादों में गौतम कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है? हमारे महावीर भगवान ने जो बताया वो 100% सत्य है। भगवान महावीर केवल ज्ञानी थे, केवल दर्शन था उन्हें, केवल ज्ञान था। तीनों लोगों को एक साथ युगपत जानते थे मतलब उनको, जैसे अपने हाथ पे आंवला रखा है, हम आंवले को चारों तरफ से गोल घुमाकर चारों पूरी पर्याय देख सकते हैं। वैसे ही वो तीनों लोगों की सभी पर्यायों को एक साथ युगपत जानते। ऐसे हमारे भगवान महावीर स्वामी की जय जय जिनेन्द्र सबको। आज हमने भगवान महावीर का टॉपिक यहाँ पर समाप्त किया। भगवान महावीर कालीन अन्य विचारधाराएं और हम देखेंगे कैसी विचारधाराएं उनके कालीन थी, समकालीन। प्रश्नावली, भगवान महावीर का युग धार्मिक मतवादों और कर्मकांडों से संकुल था। बौद्ध साहित्य के अनुसार उस समय 63 शमन संप्रदाय विद्यमान थे। जैन साहित्य में 363 धर्म मतवादों का उल्लेख मिलता है। यह भेद प्रभेद की विस्तृत चर्चा है। संक्षेप में सारे संप्रदाय 4 वर्गों में समाहित हो जाते हैं। भगवान ने उन्हें 4 समुच्चरण कहा है। इसके अध्ययन में क्रियावाद, अक्रियावाद, विनयवाद, अज्ञानवाद आदि का ज्ञान हो सकेगा। क्रियावाद, क्रियावाद और अक्रियावाद का चिंतन आत्मा के को केंद्र में रखकर किया गया है। आत्मा है वह वह कर्म का कर्ता है। कर्म फल का वाद का पूर्ण लक्षण है। अस्तित्ववाद, आत्मा और लोक के अस्तित्व की स्वीकृति। सम्यकवाद, नित्य और अनित्य दोनों धर्मों की स्वीकृति। स्यादवाद और अनेकांतवाद। पुनर्जन्मवाद, आत्मतत्ववाद, आत्मकर्तृत्ववाद। क्रियावाद में उन सभी धर्मवादों को सम्मिलित किया गया है जो आत्मा आदि के अस्तित्व में विश्वास करते हैं, जो आत्मा के कर्तव्य को स्वीकार करते हैं। क्रियावादी आत्मा का अस्तित्व मानने पर भी उसके स्वरूप के विषय में एकमत नहीं है। कुछ आत्मा को सर्वव्यापी मानते हैं, कुछ उसे असर्वव्यापी मानते हैं, कुछ मूर्त मानते हैं और कुछ अमूर्त मानते हैं, कुछ उसे अंगुष्ठ जितना मानते हैं और कुछ श्यामा कंदुल जितना, कुछ उसे हृदय में अधिष्ठित कर प्रदीप की शिखा जैसा मानते हैं। जैन दर्शन के अनुसार आत्मा चैतन्य स्वरूप है। परिणामी स्वरूप को क्षुण्ण रखता हुआ विभिन्न अवस्थाओं में परिणत होने वाला कर्ता और भोक्ता, स्वयं अपनी सत असत प्रवृत्तियों से शुभ अशुभ कर्मों का संचय करने वाला और उसका फल भोगने वाला, स्वदेह परिमाण न अणु न विभू सर्वव्यापक किंतु मध्यम परिमाण का है। आचार्य अकलंक ने क्रियावाद के कुछ आचार्यों का उल्लेख किया है। मारीची कुमार, अलूक, कपिल, गार्ग्य, व्याघ्रभूति, वादवली, माडर, मौदगल्यान आदि। जैन मुनि के लिए एक संकल्प विधान है जो प्रतिदिन किया जाता है। आक्रियम परिणामी क्रियम उपसंपज्जामि, मैं अक्रिया का परित्याग करता हूँ और क्रिया की उपसंपदा स्वीकार करता हूँ। ये इसमें बताया है। अक्रियावाद, अक्रियावादी दार्शनिकों की नैतिक निष्ठा वर्तमान की उपयोगिता पर टिकी हुई है। वे आत्मा को जन्मायुनायी तत्व नहीं मानते हैं, इसलिए उनमें धर्मनिष्ठा नहीं है। उनका सिद्धांत था सुकृत और दुष्कृत के फल में अंतर नहीं है। सुचीर्ण कर्म का फल अच्छा नहीं होता, दुष्चीर्ण कर्म का फल बुरा नहीं होता। कल्याण और पाप अफल हैं। नास्ति के आधार पर अक्रियावादी के 4 फलित होते हैं। आत्मा का अस्वीकार, आत्मा के कर्तव्य का अस्वीकार, कर्म का अस्वीकार, पुनर्जन्म का अस्वीकार। यह अक्रियावादी मत होते हैं।
जो किसी चीज को मानते ही नहीं है। अक्रियवादी को नास्तिकवादी, नास्तिक प्रज्ञ, नास्तिक दृष्टि कहा गया है। आचार्य अकलंक ने अक्रियवाद के कुछ प्रमुख आचार्यों का नाम उल्लेख किया है। कौकल्यबल, कांठे विद्धि, कौशिक, हरिरश्मि श्रुमान, कपिल, रोमश, हारित, अश्व कुछ आचार्य हैं जिन्होंने काफी सारे ग्रंथ लिखे होंगे अक्रियवादी पर। सांख्य दर्शन के अनुसार क्रिया का मूल प्रकृति है। पुरुष के अकृतत्व की दृष्टि से सांख्य दर्शन को अक्रियावाद में परिगणित किया गया है। विशेषिकों के अनुसार जगत के मूल उपादान परमाणु है। जगत के परमाणुओं के संयोग से भिन्न भिन्न वस्तुएं बनती हैं। जैसे कुंभकार मिट्टी और उपादानों से सृष्टि की रचना करते हैं, उपादानों से सृष्टि की रचना करता है। वह जीवों को कर्मानुसार फल देता है। कर्म फल आत्मा के अधीन नहीं है। इस सृष्टि से वैश्विक दर्शन को भी अक्रियावाद की कोटि में परिणत किया गया है। ये अक्रियावादी लोग होते हैं जो मानते ही नहीं है कि पुनर्जन्म है, जबकि हमारे दिगंबर धर्म में, यशु धर्म में पुनर्जन्म मानते हैं कि हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमारा अच्छी जगह जन्म होगा। हम यही जीव कभी मरता नहीं है, खत्म नहीं होता। यही जीव आगे जाता है और अलग अलग पर्यायों में। अच्छे कर्म करेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, बुरे कर्म करेंगे तो नरक जाएंगे, और तब साधना आदि करेंगे तो भगवान भी बन सकते हैं। ये लेकिन अक्रियावादी ऐसा नहीं मानते, वो नास्तिक हैं, इसलिए उनको ये सब चीजों पे विश्वास नहीं है। वो कर्म को अस्वीकार करते हैं। हम जानते हैं कि कर्म हम करते हैं, अच्छे कर्म, बुरे कर्म। आत्मा कर्म को, कर्तव्य को अस्वीकार करता है कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो आत्मा के द्वारा ही तो कर रहे हैं ना। अच्छे कर्म करें, बुरे कर्म करें, अच्छे कर्म का अच्छा फल, बुरे कर्म का बुरा फल। लेकिन ये अक्रियवादी वाले नहीं मानते। अब हम जानते हैं अज्ञानवाद वालों को। इस दार्शनिकवाद का आधार है अज्ञान। इनका मानना है कि सब समस्याओं का मूल है ज्ञान, इसलिए अज्ञान ही श्रेयस्कर है। ज्ञान से लाभ ही क्या है? वाह! शील से उद्यम करना चाहिए। ज्ञान का सार है शील संवर। शील और तप से स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त होता है। अज्ञानी जितना सुखी होता है उतना ज्ञानी नहीं हो सकता। अज्ञानवाद की विचारधारा की ओर मनुष्यों का झुकाव कई कारणों से हुआ। मनुष्य अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा जानता है, फिर भी अच्छाई को स्वीकार और बुराई को अस्वीकार नहीं कर पाता। इस प्रकार की मनोवृत्ति मनुष्य के मन में निराशा का भाव उत्पन्न किया जाने से क्या लाभ? जान लेने पर भी कोई बुराई नहीं छूटती और अच्छाई पर नहीं चला जाता, फिर उस ज्ञान की क्या सार्थकता? इस प्रकार की मनोवृत्ति ने अज्ञानवाद को जन्म दिया। कुछ लोग सोचते थे सत्य वही है जो इंद्रिय द्वारा उपलब्ध है, मतलब जो हम आंखों से देख लेते हैं वही सत्य है। किसी ने अतीन्द्रिय विषय का साक्षात क्रिया भी हो तो हम नहीं जान सकते, अतः अतीन्द्रिय ज्ञान व्यर्थ है। उन्होंने कहा अतीन्द्रिय ज्ञान तो व्यर्थ है। कुछ लोग वर्तमान जन्म में उपलब्ध विषयों से विरक्त होकर अदृष्ट पुनर्जन्म की खोज करने को यथार्थ नहीं मानते। प्राप्त को त्याग अप्राप्त की ओर दौड़ना उन्हें बुद्धिमत्ता प्रतीत नहीं होती। उन्होंने अतीत और भावी को छोड़कर वर्तमान जीवन की समीक्षा को पसंद किया, उस ज्ञान की अपेक्षा की और तद्विषयक अज्ञानवाद का समर्थन किया। ज्ञानवाद के 67 प्रकारों का उल्लेख मिलता है। वाह! 67। आचार्य अकलंक ने अज्ञानवादियों के कुछ आचार्यों का उल्लेख किया है। साकल्य, वाष्कल्य, कुदुमी, सात्यमुग्री, नारायण, काट, माध्यान्नी, मौद, पैपलाद, बादरायण आदि, ये सब अज्ञानवाद के थे। अब चलते हम विनयवाद की ओर। विनयवाद का मूल आधार विनय है। अहम विसर्जन और समर्पण पर ही मूल्य देते थे। उनकी दृष्टि में अहम की सब दुखों का मूल था। उसका अभिमत था
कि किसी भी संप्रदाय या गृहस्थ की निंदा नहीं करनी चाहिए, सबके प्रति विनम्र होना चाहिए। विनयवादियों के 32 प्रकार निर्दिष्ट हैं। विनयवादी दर्शन के कुछ प्रमुख आचार्य हैं: वशिष्ठ, पराशर, वाल्मीकि, व्यास, इलापुत्र, सत्यदत्त आदि। दाणामा पाणामा आदि प्रवज्ञाओं और विनयवादी को विनयवादी बतलाया है। भगवती सूत्र में इन प्रवज्ञाओं का स्वरूप निर्दिष्ट है। ताम्रलिप्ति ताम्रलिप्त नाम की नगरी में ताम्ली गतापति रहता था। उसने प्रणामा प्रवज्ञा स्वीकार की। प्रवज्ञा ग्रहण करने के पश्चात वह ताम्ली, जहाँ कहीं इंद्र, स्कंद, रुद्र, शिव, वैश्रमण, दुर्गा, चामुंडा आदि देवियों का तथा राजा, ईश्वर, युवराज आदि आंडिक, कौटुंबिक, इभ्य, श्रेष्ठी, सेनापति, सातवाह, चांडाल, कौवा या कुत्ता को देखता तो उन्हें प्रणाम करता। उन्हें ऊंचा देखता तो ऊंचे प्रणाम करता, नीचे देखता तो नीचे प्रणाम करता। पूर्ण गतापति ने दाणामा प्रवज्ञा स्वीकार की। प्रवज्ञा के पश्चात वह 4 फुट वाला लकड़ी का पात्र लेकर भिक्षा के लिए जाता। जो भोजन पात्र से पहले फुट में गिरता उसे पथिकों को दे देता। जो भोजन पात्र के दूसरे फुट में गिरता उसे कौवों को दे देता, और जो भोजन तीसरे फुट में गिरता उसे मत्स्य कच्छों को दे देता, और जो चौथे फुट में गिरता उसे स्वयं खा लेता। विनय शब्द जहाँ विस्मरणीय है, विनय का अर्थ विमर्शनीय है। विनय का अर्थ आचार होना चाहिए। ज्ञानवादी जैसे ज्ञान के द्वारा ही सिद्धि मानते हैं, वैसे ही आचारवादी केवल आचार पर ही बल देते हैं। दोनों एकांगी होने के कारण मिथ्या दृष्टि की कोटि में आते हैं। जैन धर्म को विनय मूलक धर्म बतलाया गया है। जैन साहित्य में आचार के अर्थ में विनय शब्द का प्रयोग हुआ है। विनम्रतावाद आचारवाद का ही एक अंग है। भगवान महावीर ने चारों वादों की समीक्षा कर क्रियावाद का सिद्धांत स्वीकार किया है। उनका स्वीकार एकांगी दृष्टि से नहीं था, इसीलिए उनके दर्शन को सापेक्ष क्रियावाद की संख्या दी जा सकती है। भगवान महावीर के युग में श्रमणियों के 40 से अधिक संप्रदाय थे। उनमें 5 बहुत प्रभावशाली थे: निर्गंथ महावीर का शासन, शाक्य बुद्ध का शासन, आजीवक मक्खली गौशालक का शासन, गैरिक तापस शासन, परिव्राजक सांख्य शासन। बौद्ध साहित्य में 6 श्रमण संप्रदायों तथा उनके आचार्यों का उल्लेख है: अक्रियावाद आचार पूरण कश्यप, नियतिवाद मक्खली घोषाल, उच्छेदवाद अजित कौशाम्बी, केशक बलि, अन्यवाद पकुद कात्यायन, विक्षेपवाद संजय वेलिट्टे पुत्र, चतुर्याम सर्ववाद निर्गंथ ज्ञातपुत्र चतुर्याम। अक्रियावाद पूर्ण कश्यप, अनुभव के परिपूर्ण मानकर लोग इन्हें पूर्ण कहते थे। अनुभव से परिपूर्ण मानकर लोग इन्हें पूर्ण कहते थे। ब्राह्मण थे इसलिए काश्यप, वे नग्न रहते थे। उनके 80,000 अनुयायी थे। बाप रे। उनका अभिमत था कि किसी के कुछ क्रिया किया या कराया, काटा या कटवाया, तकलीफ दी या दिलवाई, शोक किया या करवाया, कष्ट सहा या दिया, डरा या दूसरे को डराया, प्राणी की हत्या की, चोरी की, डकैती की, घर लूट लिया, बटमारी, असत्य वचन कहा, फिर भी उसका पाप नहीं लगता। तीक्ष्ण धार के चक्र में भी अगर कोई इस संसार में सब प्राणियों को मारकर ढेर लगा दे तो भी उसे पाप न लगेगा। गंगा नदी के उत्तर किनारे पर जाकर भी कोई दान दे या दिलवाए, यज्ञ करे या कराए तो कुछ भी पुण्य नहीं होने का। दान, धर्म, संयम, सत्य भाषण, इन सब से पुण्य प्राप्ति नहीं होती। इस पुराण कश्यप के वाद को अक्रियावाद कहते हैं। बाप रे, कैसे कैसे जीव हुए हैं और कैसे कैसे मत उन्होंने। ज्ञान का अंश यत्किंचित किंचित मात्र में प्राणी मात्र में मिलता है। मनुष्य सर्वोत्कृष्ट प्राणी है, उनमें बौद्धिक विकास अधिक होता है। बुद्धि का काम सोचना, समझना, तत्व का अन्वेषण करना। उसमें से 2 विचार प्रवाह निकले, क्रियावाद और अक्रियावाद।
आत्मा, कर्म, पुनर्जन्म, मोक्ष पर विश्वास करने वाला क्रियावादी और इन पर विश्वास नहीं करने वाले अक्रियावादी कहलाए। क्रियावादी वर्ग में संयम पूर्वक जीवन बिताने का, धर्माचरण करने का उपदेश दिया और अक्रियावादी वर्ग ने सुखपूर्वक जीवन बिताने को ही परमार्थ बतलाया। क्रियावादियों ने शारीरिक शारीरिक कष्टों का संभाव से सहना महाफल और आत्महित कष्ट सहने से सदता है, ऐसे वाक्यों की रचना की और अक्रियवादियों ने मंतव्य के आधार पर या जीविते सुखम जीविते ऋणम कृत्वा घृतम पीवते, जब तक जियो सुख से जियो ऋण लेकर भी घी पियो जैसी युक्तियों का सृजन किया। वाह! अक्रियवादियों ने अपने हिसाब से जैसा जीना कर, शरीर को कष्ट नहीं होना चाहिए, खूब ऋण लो, खूब घी पियो, यानी ऐश करो और कर्जा लेकर जियो। क्रियावादी वर्ग ने कहा, जो रात या दिन चला जाता है वह फिर वापस नहीं आता। अधर्म करने वाले के रात दिन निष्फल हो जाते हैं होते हैं, धर्मनिष्ठ व्यक्ति के वे सफल होते हैं। इसलिए धर्म करने में एक क्षण भी प्रमाद मत करो, क्योंकि यह जीवन कुश के नोक के बराबर, कुश के नोक पर टिकी हुई हिम की बूंद के समान क्षणभंगुर है। यदि इस जीवन को व्यर्थ गवा दोगे तो फिर दीर्घ काल के बाद भी मनुष्य जन्म मिलना बड़ा दुर्लभ है। कर्मों के विपाक बड़े निबिड़ हैं होते हैं, अतः समझो, तुम क्यों नहीं समझते हो? ऐसा सद्विवेक बार बार नहीं मिलता। बीती हुई रात फिर लौटकर नहीं आती और न मानव जीवन फिर से मिलना सुलभ है। जब तक बुढ़ापा न सताए, रोग घेरा न डाले, इंद्रियां शक्तिहीन न बने, तब तक धर्म का आचरण कर लो, नहीं तो फिर मृत्यु के समय वैसे ही पछताना होगा जैसे साफ सुथरे नाट मार्ग को छोड़कर उबड़ खाबड़ मार्ग में जाने वाला गाड़ीवान रथ की धुरी टूट जाने पर पछताता है। क्रियावादियों ने कहा कि सबसे बड़ी मूर्खता है कि लोग दुष्ट सुखों को छोड़कर अदृष्ट सुख को पाने की होड़ में लगे हुए हैं। ये काम भोग हाथ में आए हुए हैं, प्रत्यक्ष है, जो पीछे होने वाला है न जाने कब क्या होगा। परलोक किसने देखा? कौन जानता है परलोक है या नहीं? जन समूह का एक बड़ा भाग सांसारिक सुखों का उपभोग करने में व्यस्त है, फिर हम क्यों ना करें? जो दूसरों का होगा वही हमारा भी होगा, हमको भी होगा। प्रिय, चिंता करने जैसी कोई बात नहीं है। खूब खा पी, खूब आनंद कर, जो कुछ कर लेगी वह तेरा है। मृत्यु के बाद आना जाना कुछ भी नहीं है। कुछ लोग परलोक के दुखों का वर्णन कर कर जनता को प्राप्त सुखों का विमुख कर देते हैं। वह यह अतात्विक है। क्रियावाद की विचारधारा में वस्तु स्थिति स्पष्ट हुई। लोगों ने संयम सीखा, त्याग तपस्या को जीवन में उतारा। अक्रियावाद की विचार प्रणाली वस्तु स्थिति अझोल रही। लोग भौतिक सुखों की ओर मुड़े। क्रियावादियों ने कहा, सुकृत और दुष्कृत का फल होता है। शुभ कर्मों का फल अच्छा और अशुभ कर्मों का फल बुरा। जीव अपने पाप एवं पुण्य कर्मों के साथ ही परलोक में उत्पन्न होते हैं। पुण्य और पाप दोनों का क्षय होने से असीम आत्मा सुखमय मोक्ष मिलता है। फलस्वरूप लोगों ने धर्म रुचि पैदा हुई। अल्प इच्छा, अल्प आराम और अल्प परिग्रह का महत्व बढ़ा। अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इनकी उपासना करने वाला महान समझा जाने लगा। अक्रियावादियों ने कहा, सुकृत और दुष्कृत का फल नहीं होता। शुभ और अशुभ कर्मों के अशुभ फल नहीं होते। आत्मा परलोक में जाकर उत्पन्न नहीं होता। फलस्वरूप लोगों में संदेह बढ़ा, भौतिक लालसा प्रबल हुई। महा इच्छा, महा आराम और महापरिग्रह का राहु जगत पर छा गया। क्रियावादी की अंतर्दृष्टि अपने किए कर्मों को भोगे बिना छुटकारा नहीं है, इसी पर लगी रहती है। वह जानता है कि कर्म का फल भुगतना होगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, किंतु उसका फल चखे बिना मुक्ति नहीं है। इसलिए यथासंभव पाप कर्म से बचा जाए, यही श्रेयस है। अंतर्दृष्टि वाला व्यक्ति मृत्यु के समय भी घबराता है, दिव्यानंद के साथ मृत्यु को वरण करता है। अक्रियावादी का दृष्टि बिंदु
हत्या हत गया, इसमें कामा, इमे कामा, ये काम हाथ में आए हुए हैं, जैसी भावना पर टिका हुआ होता है। वह सोचता है कि इन भोग साधनों का जितना अधिक उपभोग किया जाए वही अच्छा है। मृत्यु के बाद कुछ होना जाना नहीं है। इस प्रकार उसका अंतिम लक्ष्य भौतिक सुखोपभोग ही होता है। वह कर्म बंध से निरपेक्ष होकर त्रस्त और स्थावर जीवों का की सार्थक और निरर्थक हिंसा से सकुचाता नहीं है। वह जब भी कभी रोगग्रस्त होता है तब अपने किए कर्मों का स्मरण कर पछताता है, परलोक से डरता भी है। अनुभव बताता है कि मर्मांतिक रोग और मृत्यु के समय बड़े बड़े नास्तिक कांप उठते हैं। ये नास्तिकता को तिलांजलि दे आस्तिक बन जाते हैं। अंतकाल में अक्रियावादी का संदेह होने लगता है। मैंने सुना है कि नरक है, जो दुराचारी जीवों की गति है, जहाँ क्रूर कर्म करने वाले अज्ञानी जीवों को प्रगाढ़ वेदना सहनी पड़ती है। यह कहीं सच तो नहीं है। अगर सच है तो मेरी क्या दशा होगी। इस प्रकार वह संकल्प विकल्प की दशा में तो जीवन में कुछ धर्म कर्म अच्छे कर लेता तो अच्छी गति में जाता, स्वर्ग मिल जाता। अब नरकों में पड़ा सड़ेगा। यही है ना अक्रियावादी वाला। क्रियावादी का निरूपण यह रहा कि आत्मा के अस्तित्व में संदेह मत करो। आत्मा है, वह अमूर्त है, इसलिए नित्य है। अमूर्त पदार्थ मात्र अविभागी नित्य होते हैं। आत्मा नित्य होने के उपरांत भी स्वकृत अज्ञान आदि दोषों के बंधन में बंधा हुआ है। वह बंधन ही संसार जन्म मरण का मूल है। हमारी आत्मा है, हमारे दिखता नहीं है आंखों से, हमें आत्मा दिखाई नहीं देती, लेकिन फील तो होता है ना। अगर दर्द होता है तो हम कहते हैं हमारे शरीर को दर्द होता है। अगर शरीर को दर्द होना है तो मुर्दा पड़ा है, फिर उसे जलाते हैं तो उसको दर्द होना चाहिए, है ना। अगर कानों को सुनाई देता है तो मुर्दा पड़ा हुआ है, उसके कानों में सुनाई आना चाहिए। अगर शरीर को सुनाई आता है तो सुनता कौन है? अंदर बैठी आत्मा। तकलीफ किसको होती है? अंदर बैठी आत्मा। वो हमारी आत्मा है। ऐसा नहीं है कि आत्मा एक जगह है कि हाँ यहाँ हार्ट में बस आत्मा है। आत्मा का स्पर्श तो सारे शरीर में है। जैसे तिल में तेल होता है ना, एक छोटा सा नारियल होता है उसमें पूरे में तेल होता है। ऐसा थोड़ी कि एक कॉर्नर में तेल है, सारे नारियल के पूरे भाग में तेल होता है, तिल में पूरे में तेल होता है। उसी प्रकार हमारे पूरे शरीर में तेल भरा हुआ है, पूरे शरीर में आत्मा भरी हुई है। पूरे शरीर जहां भी आप टच करोगे, आपने सुई चुभोई, वहां आपको तकलीफ होगी। अर्थात आत्म प्रदेशों में आपको दर्द का एहसास हुआ। अगर ये दर्द आप सुई चुभो मुर्दा के अंदर, जो मर चुका है उस व्यक्ति को सुई चुभोगे, उसको कोई तकलीफ होती है? नहीं होती। उसकी तो आंखें निकाल ली जाती है, सिर फोड़ दिया जाता है, सब कर देते हैं, पूरा एनाटॉमी में पूरी चीज उसकी निकाल ली जाती है, तो उसको कोई तकलीफ नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसमें से आत्मा निकल गई। तो ये बताता है कि आत्मा तो है, क्रियावादी गलत नहीं है। और हम जो कर्म करते हैं, अच्छे करें तो उसका अच्छा फल मिलता है, बुरे करें तो बुरा फल मिलता है। हम आज देखते हैं जो गरीब है, तो जो भिखारी है, जिनके पास पैसा नहीं है, जो कुरूप है, जो तकलीफ में है, बीमार है, बड़े बड़े कैंसर, ये सब कर्मों का फल है। उन्होंने पूर्व जन्म में कोई बुरे कर्म किए होंगे तो आज उन्हें पैसा नहीं मिला, आज वे दरिद्र हो गए। जो दान देते हैं, जो पूजा धर्म करते हैं, कहते हैं ना, भक्ति सुंदर रूपम, जो भगवान की भक्ति करते हैं उससे सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। जो अच्छे कर्म करता है उससे अच्छे गति मिलती है, अच्छी इसमें हमारा जन्म होता है, अच्छे समाज में अच्छे धर्म हमें मिलता है। तो ये हमारा पुण्य का उदय है कि हम पंचम काल में भी जैन धर्म में जन्मे हैं, और जैन धर्म हमें मिला है। महावीर भगवान की शरण मिली है, ऋषभ देव से लेके 24 तीर्थंकर भगवान हमें मिले हैं, जो हमें सत्य का मार्ग दिखा रहे हैं, और जो जिनके सत्य मार्ग पर हमें चलना चाहिए। क्रियावाद का निरूपण यह रहा कि आत्मा के अस्तित्व में संदेह मत करो। अमूर्त व अमूर्त है इसलिए नित्य है। अमूर्त पदार्थ मात्र अविभागी नित्य होते हैं। आत्मा नित्य होने के उपरांत भी स्वीकृत अज्ञान आदि दोषों के बंधन से बंधा हुआ है। वह बंधन ही संसार जन्म मरण का मूल है। अक्रियावादी का सार यह रहा कि लोक इतना ही है जितना दृष्टिगोचर होता है। इस जगत में केवल पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत ही हैं। इनके समुदाय से चैतन्य आत्मा पैदा होती है, यह अक्रियवादी कहते हैं।
जैन धर्म में ऐसा नहीं है। भूतों का नाश होने पर उसका नाश हो जाता है। जीव आत्मा कोई स्वतंत्र पदार्थ नहीं है, ये अक्रियावादी कह रहे हैं। जिस प्रकार अरड़ी की लकड़ी से अग्नि, दूध से घी और तिलों में तेल पैदा होता है, वैसे ही पंचभूतात्मक शरीर से जीव उत्पन्न होता है। शरीर नष्ट होने पर आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं रहती। अगर आत्मा नहीं है तो आप देख रहे कैसे हैं, आप सुन रहे कैसे हैं, आप चल रहे कैसे हैं? आत्मा के द्वारा ही आप सारा चीजें अनुभव कर सकते हैं। वरना वो मुर्दे में जो जिसमें से जान निकल गई आत्मा, उसको चलाओ फिराओ, उसको दिखाओ, है ना? तो ये फर्क है, आत्मा तो है। इस प्रकार दोनों प्रभावों में जो धाराएं निकलती है वे हमारे सामने हैं। हमें इनको अच्छे अति इति तक परखना चाहिए, क्योंकि इनसे केवल दार्शनिक दृष्टिकोण ही नहीं बनता, किंतु वैयक्तिक जीवन से लेकर सामाजिक, राष्ट्रीय एवं धार्मिक जीवन की नींव इन्हीं पर खड़ी होती है। क्रियावादी और अक्रियावादी का जीवन पथ पर एक नहीं हो सकता। क्रियावादी के प्रत्येक कार्य में आत्मबुद्धि का ख्याल होगा, जबकि अक्रियावादी को उसकी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज बहुत सारे क्रियावादी भी हिंसा बहुल विचारधारा में बल बह चले हैं। जीवन की क्षण भंगुरता को विसार कर महारंभ और महापरिग्रह में फंसे हुए हैं। जीवन व्यवहार में वह यह समझना कठिन हो रहा है कि कौन क्रियावादी है और कौन अक्रियावादी। अक्रियावादी सुदूर भविष्य की न सोचे तो कोई आश्चर्य नहीं। क्रियावादी आत्मा को भुला बैठे, आगे पीछे न देखे तो कहना होगा कि वे केवल परिभाषा में क्रियावादी हैं, सही अर्थ में नहीं है। भविष्य में सोचने का अर्थ वर्तमान में आंखें मूंद लेना नहीं है। भविष्य को समझने का अर्थ है वर्तमान को सुधारना। आज के जीवन की सुखमय साधना ही कल का सुखमय बना सकती है, कल को सुखमय बना सकती है। विषय वासनाओं में फंसकर आत्मशुद्धि की अपेक्षा उपेक्षा करना क्रियावादी के लिए प्राणघात से भी अधिक भयंकर है। उसे आत्म अन्वेषण करना चाहिए, आत्मा की खोज करना चाहिए। आत्मा और परलोक की अन्वेषक परिषद के सदस्य सर ओलिवर लॉज ने इस अन्वेषण का मूल्यांकन करते हुए लिखा है कि हमें भौतिक ज्ञान के पीछे पड़कर पार भौतिक विषयों को नहीं भूलना चाहिए। चेतन जड़ का कोई गुण नहीं है, परंतु उसमें समाई हुई अपने को प्रदर्शित करने वाली एक स्वतंत्र सत्ता है। प्राणी मात्र के अंतर्गत एक ऐसी वस्तु अवश्य है जिसका शरीर के नाश के साथ अंत नहीं हो जाता। भौतिक और पारभौतिक संज्ञाओं के पारस्परिक नियम क्या है, इस बात का पता लगाना अब अत्यंत आवश्यक हो गया है। क्योंकि हम जब मर जाते हैं तो केवल आत्मा नहीं मरती, ये शरीर मरता है। शरीर चेंज होता है। इट इज ओनली व्हाट इज दैट? दैट इज ओनली चेंज ऑफ ड्रेस एंड एड्रेस। क्या चेंज होता है? केवल ड्रेस और एड्रेस। ड्रेस यानी जैसे हमने ये अभी चोला पहन रखा है, ये कपड़े, तो वैसी तरीके से हमने ये मनुष्य धर्म का, मनुष्य का पर्याय का चोला पहन रखा है कि हम मनुष्य हैं, हम स्त्री हैं। और मरने के बाद ये हमारा शरीर नश्वर है तो ये तो जल जाएगा और हमारी आत्मा जो है एक नया शरीर धारण करेगी, देव पर्याय में जाएगी, देवलोक में जाएगी, देव पर्याय को धारण करेगी और वैक्रियक शरीर हमें मिलेगा। तो व्हाट इज दैट? इट इज ओनली चेंज ऑफ ड्रेस एंड एड्रेस, है ना? आत्मा क्यों? अक्रियावादी कहते हैं जो पदार्थ प्रत्यक्ष नहीं है उसे कैसे माना जाए। आत्मा इंद्रिय और मन के प्रत्यक्ष नहीं है, फिर उसे क्यों माना जाए? ये अक्रियावादी, मुझे तो सिर क्रियावादी कहते हैं पदार्थों को जानने का साधन केवल इंद्रिय और मन का प्रत्यक्ष ही नहीं, इसके अतिरिक्त अनुभव प्रत्यक्ष, योगी प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम भी है। इंद्रिय और मन से क्या क्या जाना जाता है? इनकी शक्ति अत्यंत सीमित है। इनसे अपने 2-4 पीढ़ी के पूर्वज की भी जाने जाते हैं तो क्या उनका अस्तित्व ही न माना जाए? अगर आपके परदादा नहीं, हम आप कितने जानेंगे? हमारे डैडी को जानेंगे, हमारे दादा को जानेंगे, उनके दादा को जानेंगे और एक आध आगे जानेंगे। उसके अलावा हम उसके आगे नहीं जानते, तो क्या वो है नहीं? है तो सही ना, हमारे पूर्वज तो हैं, तो हम उनको नहीं जानेंगे तो इसका मतलब थोड़ी इंद्री से तो हम उन्हें देख ही नहीं रहे, तो फिर हम जानेंगे नहीं तो हम जानेंगे। यही तो वो कह रहे हैं क्रियावादी के, हम हैं, हमारी सत्ता है, हमारी आत्मा है, इसको मानो भले ही ये इंद्री से नहीं दिखे, आंखों से नहीं दिखे, लेकिन महसूस तो होती है ना, हवा चलती है, आपको महसूस तो होती है ना,
भले वो दिखाई नहीं देती लेकिन है तो सही। क्रियावादी कहते हैं पदार्थों को जानने का साधन केवल इंद्रिय और मन का प्रत्यक्ष ही नहीं, इसके इनके अतिरिक्त अनुभव प्रत्यक्ष, योगी प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम भी है। और जो हमारे भगवान ने आगम में लिखा है वही सत्य है। उन्होंने अपने केवल ज्ञान में, केवल दर्शन में सारी चीजों का अनुभव किया है कि आत्मा है, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन मूरत अनूप। लिखा है ना 6 डाला में। तो उन्होंने यही लिखा है कि चेतन कैसी है, आत्मा चेतन कैसी है, उपयोग में है, उपयोग में है। और जो जान सकती है, देख सकती है। अगर जानना देखना इस शरीर के बस में होता तो मुर्दा भी जानता देखता, लेकिन वो जानता देखता नहीं है। ये हमारी आत्मा ही है जो जानती है, देखती है पदार्थों को, है ना। तो ये और प्रत्यक्ष, योगी प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम भी है। इंद्रिय और मन से क्या क्या जाना जाता है, इसकी शक्ति अत्यंत सीमित है। इनसे अपने 2-4 पीढ़ी के पूर्वज भी नहीं जाने जाते, तो क्या उनका अस्तित्व भी नहीं माना जाए। इंद्रियां सिर्फ स्पर्श, रस, गंध, रूपात्मक मूर्त द्रव्य को जानती है। मन इंद्रियों का अनुगामी है। जो इंद्रिया जानती है मन उसी के पीछे लग के बस उतना ही जानता है। वह उन्हीं के द्वारा जाने हुए पदार्थों के विशेष रूपों को जानता है, चिंतन करता है। अरे इंद्रिय से तो हम पीछे का नहीं देख सकते। अभी हम आगे देख रहे हैं, कोई हमसे कहे पीछे क्या, जब तक हम पीछे नहीं पलटेंगे, आंखों को पीछे नहीं ले जाएंगे, हम देखेंगे ही नहीं कि पीछे क्या है। जब हम पीछे मुड़ेंगे तब हम पीछे वाले व्यक्ति को या पीछे के चित्र को या पीछे की चीजों को जान सकेंगे। तो इंद्रियों का लिमिटेशन तो बहुत कम है। इंद्रिय कितनी दूर का देखेगा, आंख कितने दूर का देख सकती है, 1 फुट, 2 फुट, 4 फुट, 6 फुट, उससे ज्यादा कहाँ दिखाई देता है ना। तो इंद्रियों की एक लिमिटेशन होती है। जिसकी आंखें मजबूत हो उसको आंखों को आकाश में भी कुछ पतंग दूर तक दिखाई दे सकते हैं। जिसकी आंखें कमजोर हो उसको दूर का दिखना तो बंद ही हो जाता है। तो इंद्रिय का प्रत्यक्ष थोड़ी माना जाता है ना। वह उन्हीं के द्वारा जाने हुए पदार्थ को विशेष रूप से जानता है, चिंतन करता है। मूर्त के माध्यम से वह अमूर्त वस्तु को भी जानता है। इसलिए विश्ववर्ती सब पदार्थों को जानने के लिए इंद्रिय और मन पर ही निर्भर हो जाना नितांत अनुचित है। आत्मा शब्द, रूप, रस और स्पर्श नहीं है, वह अरूपी सत्ता है। अरूपी तत्व इंद्रियों से नहीं जाने जा सकते। आत्मा अमूर्त है, इसलिए इंद्रिय के द्वारा न जान पाए, न जान जाए। इससे उसके अस्तित्व पर कोई आंच नहीं आती। इंद्रिय द्वारा अरूपी आकाश को कौन कब जान सकता है। अरूपी की बात छोड़िए, अणु या आणविक सूक्ष्म पदार्थ जो रूपी हैं, वे भी कोरी इंद्रियों से नहीं जाने जा सकते हैं। क्योंकि वो अणु बहुत छोटा है, उसको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप चाहिए, उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए। कितने बारीक चीजों से आपने साइंस कितना ज्यादा अंदर गहरा जाता गया, जब जाके उसने आपने माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स आप काहे से देख सकते हो, आंखों से तो देख ही नहीं सकते। जबकि वे हैं, दिखाई नहीं देते लेकिन सूक्ष्म है। सार की भाषा में अनात्मवाद के अनुसार आत्मा इंद्रिय और मन के प्रत्यक्ष नहीं, इसलिए वह नहीं है। अध्यात्मवाद के अनुसार आत्मा इंद्रिय मन के प्रत्यक्ष नहीं, इसलिए वह नहीं। यह मानना तर्क बाधित है क्योंकि वह अमूर्तिक है, इसलिए इंद्रिय और मन के प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकती। अमूर्तिक चीज कैसे दिख जाएगी। अब चलते हैं नियतिवाद के पास। नियतिवाद क्या कहते हैं ये भी देख लेते हैं। नियतिवादी क्रियावाद और अक्रियावाद दोनों में विश्वास नहीं करते। वाह। उनका दर्शन यह है, कुछ लोग क्रियावाद क्रिया का प्रतिपालन करते हैं और कुछ लोग अक्रिया का प्रतिपादन करते हैं। ये दोनों समान है। मैं करता हूं यह मानने वाला भी कुछ नहीं करता, और मैं नहीं करता हूं यह मानने वाला भी कुछ नहीं करता। सब कुछ नियति है, नियति करती है। यह सारा चराचर जगत नियति के अधीन है। अज्ञानी पुरुष कारण को मानकर इस प्रकार जानता है, मैं दुखी हो रहा हूँ, शोक कर रहा हूँ, खिन्न हो रहा हूँ, शारीरिक बल से क्षीण हो रहा हूँ, पीड़ित हो रहा हूँ, परितृप्त हो रहा हूँ, यह सब मैंने किया है। दूसरों पुरुषों जो दुखी हो रहा है, शोक कर रहा है, खिन्न हो रहा है, शारीरिक बल से क्षीण हो रहा है, पीड़ित हो रहा है, यह सब उसने किया है। इस प्रकार वह अज्ञानी पुरुष कारण को मानकर स्वयं के दुख को स्वीकृत और प्रकृत पर के दुखों को प्रकृत मानता है। मैं नियतिवादी कहता हूँ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशाओं में जो त्रस और स्थावर प्राणी है, वे सब नियत के कारण ही शरीरात्मक संघात, विविध पर्यायों, बाल्य, कौमार आदि अवस्थाओं, विवेक, शरीर से पृथक भाव और विधान, विधि विभाग को प्राप्त होते हैं।
इस प्रकार वे सब सांगतिक नियत जनित है, इस उत्प्रेक्षा से। भगवती शतक 15 में मैं नियतिवादी गोशालक के सिद्धांतों का विस्तृत वर्णन मिलता है। भगवान महावीर सद्दालपुर के कुंभकारपण में विहार कर रहे थे। उस समय सद्दालपुत्र हड़ों को धूप में सुखा रहा था। भगवान महावीर ने पूछा, सद्दालपुत्र, ये घड़े कैसे किए जाते हैं? सद्दालपुत्र ने कहा, बनते पहले मिट्टी लाते हैं, फिर उसमें जल मिलाकर रौंदते हैं, फिर उसमें राख मिलाते हैं, फिर मिट्टी का पिंड बना के चाक पर चढ़ाते हैं। इस प्रकार ये घड़े तैयार किए जाते हैं। भगवान महावीर ने कहा, सद्दालपुत्र, ये घड़े उत्थान, कर्म, बल, वीर्य, पुरस्कार, पराक्रम से किए जाते हैं, या उत्थान, अनुत्थान, अकर्म, अबल, अवीर, अपुरस्कार और अपराक्रम से किए जाते हैं? सद्दालपुत्र ने कहा, बनते ये सब अनुत्थान, अकर्म, अबल, अवीर, अपुरस्कार और अपराक्रम से किए जाते हैं। उत्थान, कर्म, बल, वीर, पुरस्कार, यह सब भाव नियत है। भगवान ने कहा, यदि कोई इन बर्तनों को फोड़ डाले और अग्निमित्र के साथ सहवास करे तो तुम क्या करोगे? सद्दालपुर, मैं उसे शाप दूंगा, उस पर प्रहार करूंगा और उसे मार डालूंगा। भगवान ने कहा, यदि यह तथ्य है, जो कुछ होता है वह निश्चित नियत वश होता है, वो ही होता है, तो ऐसा करने के लिए तुम क्यों उद्यत होते हो? सद्दालपुत्र को भगवान की वाणी सुन सम्यक ज्ञान हुआ और उसने अनुरूप गृहस्थ धर्म को स्वीकार किया। नियतिवादी मानते हैं कि अकृत का फल नहीं होता। मनुष्य को जो फल भोग करता है वह उसे पीछे कर्तृत्व अवश्य ही है, किंतु वह कर्तृत्व मनुष्य का नहीं है। यदि मनुष्य का कर्तृत्व हो, वह क्रिया करने में स्वतंत्र हो, तो वह सब कुछ मनचाहा करेगा। उसे जो इष्ट नहीं है वह फिर क्यों करेगा? किंतु ऐसा नहीं देखा जाता। मनुष्य यदि सारे अनिप्सित कार्य भी करता है, इससे यह सिद्ध होता है कि सब कुछ नियत करती है। बौद्ध साहित्य में नियतवाद के सिद्धांत का निरूपण इस प्रकार मिलता है, प्राणियों के संक्लेश का कोई हेतु नहीं है, कोई प्रयत्न नहीं है। बिना किसी हेतु और प्रत्यय के ही प्राणी संक्लेश पाते हैं। प्राणियों की विशुद्धि का कोई हेतु नहीं है, कोई प्रत्यय नहीं है। किसी हेतु और प्रत्यय के बिना ही प्राणी विशुद्ध होते हैं। आत्मशक्ति नहीं है, पर शक्ति नहीं है, पुरस्कार नहीं है, बल नहीं है, वीर नहीं है, पुरुषार्थ सामर्थ्य नहीं है। सभी तत्व प्राणीभूत और जीव अवश्य अबल अवीर्य है। ये नियत के वश में है। वे 6 विजातियों में सुख दुख का अनुभव करते हैं। अगर ये नहीं होता तो वो मट्टी का लौंदे से घड़ा अपने आप बन जाता। बनाया तो उन्होंने ही, पुरुषार्थ तो उन्होंने करी, मिट्टी लाया, पानी डाला, उसको चाक पे चढ़ाया, उसको आकार दिया। कौन कर रहा है ये? कर तो हम रहे हैं ना, कि अपने आप घड़ा बन गया। ऐसा नहीं होता। घड़ा बनाने के लिए पुरुषार्थ तो करना ही पड़ता। अगर नियत ही अपने आप होती तो घड़ा अपने आप बन जाता। अगर मिट्टी में ही शक्ति नहीं होती, उपादान शक्ति तो मिट्टी में भी है घड़ा बनने की, आप रेती से घड़ा बना के दिखाओ, नहीं बनेगी। तो जिसमें उपादान शक्ति है, जिसमें जो बना रहा है, ये सारी चीजें उनसे ही होती है। जब तक के ये सब नहीं होगा, करेंगे नहीं, हम बनेगा कैसे? जो हम कार्य करते हैं उसके फलीभूति हमें कर्म का वैसा फल मिलता है। अपने आप ही सब कुछ नियत होता तो अपने आप ही हो जाता, हम बड़े हो जाते अपने आप हम फिर पल पूछ कर बड़े हो जाते। लेकिन करते हैं ना, हमारे माँ बाप हमारी सेवा, हमें बड़ा करते हैं, इतने से इतना हम कैसे हो जाते? अपने आप ऐसे नहीं होता। इस पर्यंत के संसार में सुख खोड़े हुए हैं। घटना बढ़ना नहीं होता, उत्कर्ष और अपकर्ष नहीं होता। जैसे सूत की गोली फेंकने पर खुलती हुई गिर पड़ती है, वैसे ही मूर्ख और पंडित दौड़कर आवागमन में पड़कर दुख का अंत करेंगे। सबों के दुखों का नाश 80 लाख के महाकल्पों के फेर में होकर जाने के बाद ही होता है। इस मक्खली गौशाल के मत को संसार शुद्धिवाद कहते हैं, इसी को नियतवाद भी कहते हैं। ये आजीविक मत से भी विविध अभिहित होते हैं। आजीविक श्रमण परंपरा का एक प्रभावशाली संप्रदाय था। उसके आचार्य थे गौशालक। आजीवक भिक्षु अचेलक रहते थे।
वे पंचाग्नि तपते थे। वे अन्य अनेक प्रकार के कठोर तप करते थे, अनेक कठोर आसनों की साधना भी करते थे। रस निवारण और जीवेंद्रिय प्रति संलीनता, ये दोनों तप आजीविकाओं के अस्वाद व्रत के सूचक हैं। आजीविक श्रमणों के 4 प्रकार के संयम, त्याग और अकिंचनता का निर्देश है। तापस होने के कारण इसका समाज में आदर था। लोग निमित्त, शकुन, स्वप्न आदि का फल इनसे पूछते थे। भगवती में आजीविका उपासकों के आचार विचार का संक्षिप्त परिचय मिलता है, जो इस प्रकार है। कौशालक के उपासक अरिहंत को देव मानते हैं। माता पिता की सेवा करते, गूलर, बड़, बैर, अंजीर एवं पिल्लखू इन 5 फलों का भक्षण नहीं करते और बैलों को लांछित नहीं करते। उनके नाक कान को छेदन नहीं करते, जिससे त्रस्त प्राणियों की हिंसा हो, ऐसा व्यापार नहीं करते। ये आजीविक थे। ये अब चलते हैं बौद्ध दर्शन। बौद्ध दर्शन का धर्म उद्भव आचार क्रांति के रूप में हुआ। उसने अति त्याग का, अतिभोग का वर्जन कर मध्यम वर्ग का उपदेश दिया। धर्माचरण का यह रूप प्रतिपादित किया, जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय था। बौद्ध धर्म लोकप्रिय हुआ। बुद्ध के उपदेशों में दर्शन के बीज न रहे हो ऐसा नहीं है, किंतु बौद्ध धर्म का दार्शनिक विकास बुद्ध के अनंतर हुआ। भिक्षु चिंतन मनन में अग्रसर रहे। दार्शनिक चिंतन के किसी एक पहलू पर या एकाधिक पहलुओं पर मतभेद के कारण बौद्ध धर्म सम्राट अशोक के समय 18 निकायों में बट गया। बुद्ध का समय दार्शनिक वादों का युग था। उस समय नियतिवाद, ईश्वर में इनके सिद्धांतों को अपने अपने क्षेत्रों में काफी प्रचार था। नियतिवाद की मान्यताएं थी, शुभ अशुभ, कुशल अकुशल, सुख दुख जो भी होता है नियत द्वारा पूर्व निर्धारित है, उसमें कोई कुछ परिवर्तन करने में सक्षम नहीं है। बुद्ध को यह संगत नहीं लगा। यदि ऐसा हो तो मनुष्य का पुरुषार्थ एवं कर्तव्य का कोई मूल्य ही नहीं है। बिल्कुल सही। ईश्वरवादी एक ऐसी लोकोत्तर शक्ति का अस्तित्व स्वीकार करते थे, विश्व की सारी व्यवस्था जिसके नियमन और संचालन पर आधारित है। बुद्ध ने ऐसी लोकोत्तर सत्ता को स्वीकार नहीं किया। बुद्ध का चिंतन था, यदि इन वादों को माना जाए तो फिर मनुष्य ने अपने पुरुषार्थ का कोई महत्व नहीं रहेगा। यदि पुरुषार्थ की उपयोगिता स्वीकार की जाए तो भी उसकी फलवत्ता का तर्क संगत आधार नहीं होगा। वह जो भी करेगा उसमें फल विपर्यास की संभावना बनी रहेगी। उत्तरदायित्व स्नेहास्पद होगा। इस चिंतन के परिणाम स्वरूप उन्होंने सब वादों के बीच अपना अभिनव दार्शनिक चिंतन दिया कि जड़ चेतनात्मक समृद्ध जगत सापेक्ष करणावाद पर आधारित है। उन्होंने बताया, किसी वस्तु के प्रतीति होती है, प्राप्ति होती है, तब दूसरी वस्तु की उत्पत्ति या उत्पाद होता है। दूसरे शब्दों में इसे यूं कहा जा सकता है कि जगत के सब पदार्थ कारण कार्य की श्रृंखला में संग्रथित थे। कारण होता है तब उससे कार्य उत्पन्न होता है। यह सर्वव्यापक नियम है। कारण की उपस्थिति, प्रतीति या प्राप्ति के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। बुद्ध का यह सिद्धांत प्रत्यय समुत्पादवाद कहलाया, जिसका शाब्दिक अर्थ है प्रतीति होकर, प्राप्ति होकर उत्पत्ति होना। अस्मिन सति इदम भवति, ऐसा होने पर यह होता है, अर्थात कारण होने पर कार्य होता है। बुद्ध ने कहा, जो प्रत्यय समुत्पादवाद का ज्ञाता है वह धर्म का ज्ञाता है, धर्म को जानता है। जो धर्म को समझता है वह प्रत्यय समुत्पाद को समझता है। उन्होंने कहा, प्रत्यय समुत्पादवाद का सिद्धांत शाश्वत है। वह देश काल भाव से अबाधित है। वर्तमान, भूत एवं भविष्य उसे विखंडित नहीं करते। वह तीनों पर समान रूप से लागू है। प्रत्यय समुत्पाद के 12 अंग माने गए हैं। उन्हें निदान भी कहा गया है। उनकी उत्पत्ति क्रमशः एक दूसरे के कारण होती है। यह उत्पत्ति क्रम भवचक्र कहा जाता है। 12 अंग या निदान निम्नांकित है।
अविद्या, संस्कार, विज्ञान, नाम रूप, षडायतन, स्पर्श, वेदना, तृष्णा, उपादान, भव, जाति और जरा मरण। ये 12 अंग या निदान निम्नलिखित हैं जो बौद्ध धर्म के अनुसार बताए गए हैं। अनात्मवाद। बुद्ध के आत्मवाद का दृढ़ता से खंडन किया, प्रबल विरोध किया। उनके कथन का सार था, आत्मा का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। अपने को आत्मवादी मानने वाले भी नहीं जानते उनका क्या स्वरूप है। किंतु बड़ा आश्चर्य है, आत्मा के कल्याण के लिए, सुख के लिए तरह तरह के कर्म करते हैं, कष्ट झेलते हैं। यह तो उस पुरुष जैसे बात हुई जो जनपद कल्याणी जनपद की सर्वाधिक सुंदरी से प्यार करता है, किंतु वह उसे ज्ञात ही है न हो। वह सुंदरी कहाँ है, कौन है, उसके क्या गुण है, उसकी देह यष्टि कैसी है, रूप रंग कैसा है, वह किस नाम से गोत्र से समृद्ध है, कहाँ जनपद कल्याणी, कहाँ उसकी प्राप्ति, कहाँ उस पुरुष का प्रेमाभिक्रम, सब काल्पनिक सा प्रतीत होता है। कोई पुरुष एक चतुष्पद पर खड़ा हो और उस प्रसाद पर चढ़ने हेतु सोपान तैयार करने का उपक्रम करे, जिसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है, वह मूर्खता नहीं तो क्या है। आत्मवादी लोगों द्वारा किए जाते हैं नानाविध धार्मिक कृत्य, तपश्चरण, सभी उसी कोटि के प्रयत्न हैं। आत्मा को अनुभव का विषय नित्य, ध्रुव, शाश्वत एवं अपरिवर्तनशील मानना परिपूर्ण बाल धर्म है, सर्वथा अज्ञान प्रसूत है। बौद्ध अपने को अनात्मवादी कहते हैं। वे आत्मा के अस्तित्व को वस्तु, सत्य नहीं, काल्पनिक संज्ञा, नाम मात्र कहते हैं। क्षण क्षण नष्ट और उत्पन्न होने वाला विज्ञान और रूप, भौतिक तत्व काया के संगात संसार यात्रा के लिए काफी है। इनसे परे कोई नित्य आत्मा नहीं है। बौद्ध अनात्मवादी होते हुए भी कर्म, पुनर्जन्म और मोक्ष को स्वीकार करते हैं। आत्मा के विषय में प्रश्न पूछे जाने पर बौद्ध मौन रहे। इसका कारण पूछने पर बुद्ध कहते हैं, यदि मैं कहूँ आत्मा है तो लोग शाश्वतवादी बन जाते हैं, यदि मैं कहूँ आत्मा नहीं है तो लोग उच्छेदवादी हो जाते हैं। इसलिए उन दोनों का निराकरण करने के लिए मैं मौन रहता हूँ। तथा एक जगह नागार्जुन लिखते हैं, बुद्ध ने यह भी कहा है कि आत्मा है और आत्मा नहीं है, तथा बुद्ध ने आत्मा और अनात्मा किसी का भी उपदेश नहीं किया। बुद्ध ने आत्मा क्या है, कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा, इन प्रश्नों का अव्याकृत कहकर दुख और दुख निरोध, इन दोनों तत्वों का ही मुख्यतः उपदेश किया है। बुद्ध ने कहा, तीर से आहत पुरुष के घाव को ठीक करने की बात सोचनी चाहिए। तीर कहाँ से आया, किसने मारा, आदि आदि प्रश्न करना व्यर्थ है। बौद्ध दर्शन के अनुसार आत्मा रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान 5 स्कंदों का समुच्चय या संघात है। इसकी संक्षिप्त व्याख्या इस प्रकार है। रूप शरीर एवं इंद्रियों का वाचक है, जिनका विषयों में संबंध है, विषयों से संबंध है। विज्ञान अपने आप में अहम की प्रतीति, अनुभूति तथा इंद्रियों द्वारा अपने अपने विषयों का ज्ञान विज्ञान कहा जाता है। वेदना अनुकूल या प्रिय वस्तु के स्पर्शन, वीक्षण, आस्वादन, आसेवन से सुखमय, प्रतिकूल या अप्रिय वस्तु के स्पर्शन, वीक्षण, आस्वादन, आसेवन से दुखमय तथा अनुकूल, प्रतिकूल या प्रियता, अप्रियता वर्जित वस्तु के आस्वेवन से न सुखमय न दुखमय चित्तावस्था वेदना है। संज्ञा अनुकूल प्रतिकूल वेदनी के आधार पर वस्तुओं का यथावत ग्रहण करना तथा गुणावगुण वस्तुओं का नामकरण संज्ञा है। संज्ञा विशुद्ध रूप है। बौद्ध दर्शन के अनुसार जैसा ऊपर प्रतिपादित किया गया है, इन 5 स्कंदों के समुच्चय के अतिरिक्त आत्मा का कोई प्रतीक अस्तित्व स्वरूप नहीं है। जय जिनेंद्र। आपको आज हम यही समाप्त करते हैं, कल नया विषय लेंगे, आगे नया और भी कई वाद हैं जिनको हम देखेंगे।